हेलो बच्चों, कैसा आप सब। बेटा आज आपके लिए लाया हूं मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और शायद आप में से कई बच्चों को पता भी हो कि बहुत टिपिकल टॉपिक है, अलग ही टाइप का है। कोई बात नहीं, मैं आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का वो नया मेथड, वो बेहतरीन मेथड आपको सिखाने की कोशिश करूंगा जिससे आप आंसर एग्जैक्ट निकाल पाओ, जल्दी निकाल पाओ। एग्जाम में टाइमिंग का बहुत जो होता है ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करता हूं। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि हमारी गलती यही होती है, हमारे बच्चों की गलती यही होती है, उन्हें सिखाया नहीं जाता कि हम डायरेक्ट क्या एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, डायरेक्ट निकाला तो 3.4 स्टार्ट हो गया। यही गलती है। नहीं, एक्सरसाइज सीखने से पहले आप कुछ बेसिक बातें समझिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के, तब जो आप एक्सरसाइज करोगे ना तो मजा ही कुछ और आएगा। जैसे बाइक सीखने से पहले आप रूल समझ लेते हो ना कि रोड पे कैसे चलना है, ट्रैफिक रूल समझ लेते हो थोड़ा से, तो आसानी होती है। तो इसी प्रकार डायरेक्ट आप बाइक पे मत बैठो, एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। पहले रूल समझ लो थोड़ा सा, तो ज्यादा मजा आएगा। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को सीखने से पहले आप ये बात समझ लो कि हमारे सिलेबस में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली दो टाइप का है, या तो वो 2x2 है या 3x3 है। आपने भी देख लिए होंगे, इसके अलावा तो नहीं है। तो आप ये समझ लो कि दो कैटेगरी हम सीखेंगे, एक 2x2 के लिए, एक 3x3 के लिए। ठीक है बेटा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, पहले ये जानो। देखिए प्रॉपर्टी होती है a इक्वल टू आई ए। इसका मतलब है अगर a जो है वो आई ए के इक्वल, आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको याद होगा। अगर i की a से मल्टीप्लाई कर दूं तो वापस a आ जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a इक्वल टू ए आई, कि अगर a से i की मल्टीप्लाई करूं तो भी a ही आएगा। अब ये प्रॉपर्टी क्या काम आती है, ये प्रॉपर्टी यहां काम आती है कि अगर हम इधर i बना ले, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ले और a इनवर्स की a से मल्टीप्लाई कर दें, अगर a इनवर्स की a से मल्टीप्लाई कर दें तो a इनवर्स a कैंसिल होकर 1 बचेगा, 1 फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो हमें ये वाला केस बनाना होता है। ये तो प्रॉपर्टी है, ये हमें बनाना होता है। क्या बनाना होता है, हमें बनाना होता है आई इक्वल टू ए इनवर्स ए। ये सिचुएशन बनानी होती है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। एट द एंड जब आंसर आता है ना हमारा, तो ये केस होना चाहिए, आई इधर होना चाहिए, ये वाला पार्ट ए इनवर्स होता है और लास्ट में ए होना चाहिए। तो ये केस बनाना होता है। तो ये बनेगा कैसे, ये बनेगा एक तरीके से, मैं आपको तरीका बताता हूं। जरा मेथड मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमें आई बनाना ना, इधर तो आई बनाना ना, तो हम इस पे फोकस करेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं। एक बात अपने ब्रेन के अंदर रख लो कि हमें राइट हैंड साइड से कोई मतलब नहीं, केवल लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करना है। आई कब बनेगा, जब वहां यहां 1 होगा, यहां 0 होगा, यहां 1 होगा और यहां 0 होगा, तभी तो आई बनेगा। तो हमें आई बनाना है। तो आई बनाने के लिए दो मेथड है, या तो आप डायरेक्ट बना दो, भेड़ चाल चलते रहो, जैसे मर्जी बना लो, आई बन जाएगा। एक मेरा मेथड है, मैं आपको 4 रूल्स बताता हूं जिससे आई आप डायरेक्ट बना सकते हो। ये आई बन गया तो ये अपने आप आंसर आएगा। मेन आई पे फोकस करना है, ठीक है। तो इसके 4 रूल्स है बेटा, 4 रूल्स आपको याद कर लो, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला R1 इसको 1 बनाना है। तो 1 कब बनेगा, जब R1 को डिवाइड करेंगे A11 से। A11 मतलब जो यहां पर पहला एलिमेंट है, पहला रो पहला कॉलम। तो R1 को डिवाइड करेंगे A11 से। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये 1 बनाना है। क्लियर हो गया। 1 बनाने के लिए वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। फिर क्या बनाना है, 0। इस पे 1 के बाद 0 बनाना है। 0 कब बनेगा, 0 बनेगा जब R2 माइनस करेंगे R1 और साथ में यहां आएगा 1 2। यहां R2 में से R1 माइनस करेंगे, R2 माइनस R1, लेकिन यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 2। 1 2 मतलब ये वाला एलिमेंट पहला है ना, ये वाला आपको पता होगा। 2 1, सॉरी यहां पे 2 1 लगा देना आप, सॉरी 2 1 आएगा बेटा, ठीक है। दूसरा रो पहला कॉलम, यहां 2 1 आएगा। दूसरा रूल हो गया। अब ये 1 बन गया, ये 0 बन गया। इसके बाद आता है इसका नंबर, इसको 1 बनाना है। तो फिर से 1 बनाने के लिए क्या करूंगा, R2 को डिवाइड करूंगा बेटा A22 से। R2 को डिवाइड करूंगा किससे, A22 से डिवाइड करूंगा, तो बच्चों ये 1 बन जाएगा। तीसरा हो गया। और चौथा रूल, लास्ट रूल, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए R1 में से R2 को माइनस करूंगा और यहां 12 आएगा। क्लियर हो गया। अगर ये 4 प्रॉपर्टी आपको याद होगी, एक्चुअल में प्रॉपर्टी नहीं है, आप ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, ये बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, हमने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बना के दिया है ताकि आपकी मेहनत बच जाए। देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर यहां 2 है और इसको 1 बनाया तो 2 से डिवाइड करूंगा, तो इसलिए तो लिखा है 2 से डिवाइड, तभी तो 1 बनेगा। अब इसको 0 बनाना है तो इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा और यहां जो नंबर होगा उससे उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब 0 बनेगा। ऐसे ये 1 बनाने के लिए और ये 0 बनाने के लिए। तो ये 4 स्टेप अगर आपको याद हो जाए, मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है 2x2 का जो 5 मिनट से ज्यादा सॉल्व होने में लग जाए। मैक्सिमम
5 मिनट तो मैंने आपको बहुत ज्यादा बोल दिया, 5 मिनट में 3/3 का सॉल्व हो जाता है एग्जाम के अंदर। जो 3/3 का क्वेश्चन है उसके 9 रूल हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये पहले 4 रूल अपनी कॉपी में नोट कर लो। इन 4 रूल के बेस पे हम 2/2 का एलिमेंट्स जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो फाइंड करेंगे। पहले दोबारा सुन लो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक 2/2 का, एक 3/3 का। इसमें प्रॉपर्टी यूज होती है A = IA या A = AI। इसकी वजह से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन लगाया जाता है। इसमें हमें ये वाला सिचुएशन लाना होता है, I = A इनवर्स A। इट मींस हमें लेफ्ट हैंड साइड पे I बनाना होता है। I का मतलब क्या है, एंटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 0 ये बनाना होता है। इसको 1 बनाने के लिए पहली प्रॉपर्टी, 0 बनाने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी, 1 बनाने के लिए तीसरी प्रॉपर्टी और 0 बनाने के लिए चौथी प्रॉपर्टी। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपको लगानी है I क्रिएट करने के लिए। I बन जाएगा तो A इनवर्स आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो पहले 4 प्रॉपर्टी जो आपके है ना, ये कॉपी में नोट कर लो कि 2/2 का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस ये 4 प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बेटा पहला क्वेश्चन। नोट डाउन करो। आपने 4 रूल समझ लिए। अब मैं उन 4 रूल के बेस पे देखना इसके आंसर निकालूंगा और कहीं भी भटकूंगा नहीं, ना रूल्स इधर लगेगा ना उधर, केवल ये 4 रूल्स आपके लिए मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है, इसलिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। 4 रूल्स लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करूं तो सबसे पहले रूल लिखेंगे, वी हैव, फॉर्मूला क्या था, आपको फॉर्मूला बताया था A = IA। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला होता है वो लिख दिया आपने। A, बताओ बेटा A की वैल्यू क्या है, 1 -1 2 3। I की वैल्यू क्या है बेटा, 1 0 0 1 और A की जगह A, इसे मत कुछ कहना, A की जगह A छोड़ देना, क्योंकि हमें यहाँ A इनवर्स लाना है, इसे A की जगह A रख देना, क्योंकि A पहले से ही है, हमें A तो चाहिए ना यहाँ पे। मैंने आपको क्या बताया था, A = A इनवर्स A, तो A तो हमें ऑलरेडी यहाँ चाहिए, इसलिए इसको कुछ नहीं कहेंगे। बट कई बच्चे पूछते हैं, सर जी आपने इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू इसकी क्यों नहीं रखा? भाई रीजन ये है ना, मुझे यहाँ क्या चाहिए, A चाहिए, A पहले से ही है, मैं क्यों भाई परेशान हूँ? जब मुझे A चाहिए, A पहले से ही है, तो मैं क्यों उसे छेड़ू भैया, क्यों परेशान करूं, है ना भाई? तो जो जैसा है उसे वैसा रहने देंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं भाई। अब आगे देखते हैं, चलिए पहली प्रॉपर्टी कब लगाते हैं, इसको 1 बनाने के लिए। अब देखिए यहां पर पहले से ही 1 है भाई साहब, देखा आपने, पहली प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी कब लगती है, ये वाली प्रॉपर्टी लगती है इसको 1 बनाने के लिए, तो ये तो पहले ही 1 है, इसलिए पहली प्रॉपर्टी कैंसिल, पहली प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, एक प्रॉपर्टी बच गया। कौन सी प्रॉपर्टी पे आ गए, दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कब लगती है, यहां पे 0 बनाने के लिए। तो चलिए मैं दूसरी प्रॉपर्टी लगाता हूं, बताओ दूसरी प्रॉपर्टी क्या था, R2, देखो प्रॉपर्टी देखो और यहां देखो, R2 माइनस क्या है 21 की वैल्यू ये वाली वैल्यू 2 और साथ में R1। क्लियर हो गया? मैंने क्या करा, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने दूसरी यहां लगा दी। दूसरी प्रॉपर्टी क्यों लगाई, पहली क्यों नहीं लगाई भाई साहब, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी 1 बनाने के लिए होता है और 1 ऑलरेडी है, तो क्यों लगाओ, इसलिए दूसरी प्रॉपर्टी लगाई। क्लियर है? सिंपल सा रूल है, रीजन पता होना चाहिए ना, रीजन दूसरी प्रॉपर्टी क्यों लगाई, पहली क्यों लगाई, क्योंकि 1 ऑलरेडी है। अब आते दूसरी प्रॉपर्टी, चलिए आपने प्रॉपर्टी लगाई R2 में, तो R1 में कोई चेंज नहीं होगा, 1 -1 = 1 0 A, पूरा एज इट इज उतार दोगे, क्योंकि R2 में प्रॉपर्टी लगाई है। अब स्टार्ट करें, ये वाली प्रॉपर्टी क्यों लगाई, 0 बनाने के लिए, तो यहां डायरेक्ट 0 लिख दो, टाइम बच जाएगा, 0 ही बनेगा। आप रख के देख लो भाई, R2 2 -2 और R1 क्या है 1, तो 2 में से 2 गया 0, तो क्यों टाइम फोड़ रहे हो, ये 0 बनाने के लिए तो प्रॉपर्टी लगाई है भैया, तो जब 0 बन रहा है तो क्यों उस पर टाइम फोड़ रहे हो। अब आते हैं यहां पर, यहां से आपकी वैल्यू शुरू होती है। देखिए R2 क्या है 3, R2 देखो फॉर्मूले में देखो, R2 क्या है 3 है, -2 की जगह 2 है, और R1 क्या है -1 है, तो -1 तो 3 और ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया? 5 कहां से आया, अब यहां पे आ जाओ, एक की प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ, R2 क्या है 0 है, -2 की जगह 2 है, और R1 क्या है 1, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा -2 आएगा। अब यहां पे देखो लास्ट, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, R2 क्या है 1 है, 2 की जगह 2 है, और R1 क्या है 0, और इसको सॉल्व करने पे हमें पता है 1 आएगा। देखिए यहां पे आ गई आपकी दूसरी प्रॉपर्टी, खत्म होती है। 2 प्रॉपर्टी लग गई, एक प्रॉपर्टी तो लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, दूसरी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करा, ये हो गया। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे। तीसरी प्रॉपर्टी कब लगाते हैं, इसको 1 बनाने के लिए, इसको 1 बनाना है, इस चीज को 1 बनाना है, तो तीसरी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ये वाली प्रॉपर्टी, क्या R2 को डिवाइड करूंगा 2 से, और 2 क्या है 5, तो R2 को डिवाइड करूंगा बेटा 5 से। R2 को हमें 5 से डिवाइड करना है, इन सबको 5 से डिवाइड करना है, तभी तो यहां 1 बनेगा। इस पे फोकस करो, ये 1 बनाना है, तो 1 कब बनेगा, जब 5 से डिवाइड होगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस पे फोकस करो, ये I बनाना है, इसको छोड़ो, ये अपने आप आंसर आएगा।
बस आई पे फोकस करना, इसको आई बनाना है। ये 1 बनाना है तो 1 कब बनेगा, जब 5 से डिवाइड होगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं 5 से। किसको डिवाइड करो, R2 को, तो R1 को ऐसे उतार दो, 1 - 1 एज इट इज, 1 0 एज इट इज, ए एज इट इज। चलिए 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो 0, 5 से डिवाइड करो 1, 5 से डिवाइड करो -2/5, 5 से डिवाइड करो 1/5। क्या आपको बेटा समझ में आ गई? 3 प्रॉपर्टी आप लगा चुके हो, आपको पता भी नहीं चला। 1 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी गायब क्यों है, क्योंकि पहले ही 1 था, बार बार आपको बता रहा हूं। तो 3 प्रॉपर्टी लग गई, देखो ना। अब बची चौथी प्रॉपर्टी। अब बताओ 4th प्रॉपर्टी क्या था, ये रहा लास्ट प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या प्रॉपर्टी है बेटा, प्रॉपर्टी है 4th कि R1 में से माइनस करेंगे 12 को, और 12 होता है ये वाली वैल्यू। तो ये क्या लिखेंगे, -12। 12 क्या है, -1, तो ये हो जाएगा प्लस। जब यहां -1 लिखोगे तो प्लस हो जाएगा ना, और साथ में क्या है, R2। तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। और ये वाली प्रॉपर्टी हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि यहां पे 0 बन जाए। तो यहां पे टाइम क्यों फोड़ रहे हो, 1 0 0 1, भाई 1 तो बन चुका है, 0 बन चुका है, 1 बन चुका है। ये वाली प्रॉपर्टी क्यों लगाई, ताकि यहां पे 0 बन जाए। तो टाइम क्यों फोड़ रहे हो इसको कैलकुलेशन में, ये 0 ही बनेगा भैया, रख के देख ले। तू रख के देख लियो भाई, है नाराज क्यों हो रहा है बेटा, तू रख के देख लियो, 0 ही बनेगा। टाइम फोड़ने का शौक है, फोड़ ले, यहां 0 बनेगा। आइए इस प्रॉपर्टी को अब यहां लगाते हैं। यहां पे जो प्रॉपर्टी आएगा वो हमारा आंसर होगा। ध्यान से सुनना, R1 में चेंज कर रहे हो, किसमें चेंज कर रहे हो, R1 में। तो R2 एज इट इज उतार दो, -2/5 और 1/5, ए की जगह ए। अब चलिए R1 में चेंज करते हैं। क्या प्रॉपर्टी है, R1 क्या है, 1, प्लस R2 क्या है, 1, R2 है जी -2/5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 में से 2 गया तो ये आ जाएगा 3/5। क्लियर हो गया बेटा, 3/5 आ गया। अब यहां पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, R1 क्या है, 0, प्लस R2 क्या है, 1/5। दोनों को प्लस करूंगा, क्या आएगा, 1/5। देखिए भाई साहब आंसर आ गया। ये आई, ये ए इनवर्स और ए, यही तो समझाया था। ये आई बनते ही इसका मतलब ये ए इनवर्स है। तो आपका ए इनवर्स आ चुका है बच्चों। आपका ए इनवर्स क्या आया, आपका ए इनवर्स आया 3/5, आपका आया 1/5, और बन गया -2/5, और बन गया 1/5। तो ये जो है हमारा ए इनवर्स बन गया। कितना सिंपल केस है, केवल ये 4 प्रॉपर्टी आपको लगानी है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और जरूरी नहीं कि चारों प्रॉपर्टी लगे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3, जैसे इसमें 3 ही लगा, कहीं में 4 भी लग सकता है, किसी में 2 भी लग सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो यहां पर आई बनाना है, आई बनाने के लिए हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्लियर हो गया बेटा पहला क्वेश्चन। जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो। पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। चलिए सबसे पहले क्या लिखोगे, वी हैव, क्या फॉर्मूला बताया था, A = IA। हर बार ये आपको लिखना है, लिख दिया। अब वैल्यू पुट करेंगे, पहले क्वेश्चन बता दिया किस चीज की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या थी बेटा, 2 1 1 1। आई की वैल्यू क्या होती है, 1 0 0 1। क्लियर है, बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। और ए की जगह ए रख देंगे, पता ना क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे ए चाहिए तो ए रख दिया, इसको नहीं छेड़ेंगे बेटा, ये हमें एसिड चाहिए। पिछले क्वेश्चन में समझा दिया था आपको। पहला स्टेप बताइए, सबसे पहले स्टेप में दिमाग लगाइए, क्या करना होता है, इसको 1 बनाना होता है। तो 1 कब बनेगा, ये वाली प्रॉपर्टी लग के। तो प्रॉपर्टी क्या थी, R1 को डिवाइड करूंगा 1 1 से, 1 1 की जगह 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो। R1 को 2 से डिवाइड कर दो, ये 1 बन जाएगा। एक काम और कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आप वक्त दो, मैं एक और बता सकता हूं एक बात, आप R1 और R2 को इंटरचेंज भी कर सकते हो। इसे बोलते हैं इंटरचेंजिंग रूल। इसका मतलब है R1 ऊपर आ जाएगा, R2 नीचे आ जाएगा, तब भी तो 1 1 हो जाएगा। डिवाइड करने से ज्यादा इजी पड़ेगा। वैसे आप डिवाइड कर लो भैया, दुश्मनी मत निकालियो मेरे से। कभी सर जी आपने डिवाइड बोला था, भाई कोई बात नहीं, तू डिवाइड कर, मैं मना नहीं कर रहा, मैं भी डिवाइड करता हूं, मैं भी डिवाइड ही करता हूं। मैंने तो रूल बता दिया, मैं उसी अकॉर्डिंग आता हूं। मैं तो तेरे लिए बोल रहा हूं बेटा कि तुझे इजी पड़ेगा। अगर R1 R2 को एक्सचेंज कर लेगा ना तो ये ऊपर आ जाएगा, तुझे आसान पड़ेगा। 1 1 2 1 ऐसे इसको एक्सचेंज कर ले, 0 1 1 0, देख 1 आ गया, आसान पड़ा ना। ये वाली प्रॉपर्टी इजी पड़ी तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। और बाकी तरह मन गए तो 2 से डिवाइड कर ले, ये वाली प्रॉपर्टी लगा ले, मर्जी, इट्स योर मर्जी। ठीक है बेटा, ये आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है, आप लगा सकते हो। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी, यहां 1 बन गया, अब यहां 0 बनाना है, यही तो बताया ना दूसरी प्रॉपर्टी। यहां 0, तो यहां 0 कब बनेगा भाई साहब, जब हम दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है जी R2 में से माइनस करेंगे R1, और साथ में यहां क्या लिखना पड़ेगा, A21, और A21 की जगह क्या है 2। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमें लगानी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो किस में चेंज करना है? R2 में चेंज करना है। तो R1 जैसा है पहले वैसे लिख लो, R1 में कोई चेंज ही नहीं होगा, R2 में चेंज कर रहे हो, पहले उसे एज इट इज उतार लो, 1 1 इक्वल 0 1 a, है ना भाई। जब इसको चेंज ही नहीं करना तो उसे एज इट इज लिख लो। आइए प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब क्या लिखा हुआ है? R2। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्यों लगा रहे हैं? ताकि यहां जीरो बन जाए। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था टाइम फोड़ने का शौक है तो बिल्कुल फोड़ो, ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, यहां जीरो ही आएगा भाई। ये प्रॉपर्टी लगा ही जीरो बनाने के लिए, तो जीरो आ गया। चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं। स्टार्ट करें। R2 क्या है? 1 है, 2 की जगह 2, और R1 भी क्या है? देखो 1 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। क्लियर हो गया? -1 आ गया। अब यहां लगाओ, देखिए बेटा R2 क्या है? 1 है, -2 की जगह 2, R1 क्या है? 0 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। चलिए जी लास्ट ये वाली प्रॉपर्टी, R2 क्या है? 0 है, 2 की जगह 2 है, और R1 क्या है? 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -2 आएगा। क्लियर हो गया? दो प्रॉपर्टी लगा दी, दो चीजें आ गई। अब इसको 1 बनाना है। इसको 1 कब बनेंगे? जब माइनस हट जाए। अगर माइनस हट जाएगा तो ये 1 बन जाएगा ना, ये वाली प्रॉपर्टी। R2 को डिवाइड करेंगे किससे? A22 से, और A22 की जगह क्या है? -1, यानी सबको -1 से डिवाइड कर दूं, सबको -1 से डिवाइड कर दूं, -1 से डिवाइड कर दूं ना, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूं तो आ जाएगा ना। तो चलिए तीसरी प्रॉपर्टी यूज करते हैं बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी ये मिटाता हूं बेटा, प्रॉपर्टी मिटाता हूं यहां से। थर्ड प्रॉपर्टी यूज करता हूं बेटा। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है कि R2 को डिवाइड करूंगा A22 से, और 22 की जगह क्या है? -1, सबको -1 से डिवाइड। बात चाहो तो -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बात तो एक ही है ना, प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मर्जी आपकी। आप चाहो तो -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो R2 में चेंज कर रहे हो तो R1 को तो एज इट इज पहले लिख लो, 1 1 इक्वल टू 0 1, एज इट लिख लिया। चलो -1 से डिवाइड करो 0 आएगा, -1 से डिवाइड करो 1 आएगा, -1 से डिवाइड करो -1 हो जाएगा, -1 से डिवाइड करो 2 आ गया। ठीक है जी, 3 प्रॉपर्टी, 3 स्टेप हो गए। देखो 3 स्टेप पे पहुंच गए हम, 3 स्टेप, 1 0 1। चौथी प्रॉपर्टी किसके लिए? इसको 0 बनाने के लिए। भाई फोर्थ प्रॉपर्टी क्यों लगाते हैं? इसको 0 बनाने के लिए। ये रहा रूल लिखा हुआ, रूल से 1 सेकंड भी इधर या उधर नहीं भटकना हमें, रूल पे कायम रहो, आंसर एक बार में आएगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आप R1 माइनस R2 कर लो और यहां पे 12 लिख दो। 12 क्या है? 1 है, तो 1 तो कुछ होगा नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं? R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो R1 माइनस R2 लास्ट प्रॉपर्टी है। आइए लगाते हैं। R1 में चेंज कर रहे हो तो R2 ऐसे लिख लो, 0 1 इक्वल टू -1 2, ये 1, और ये प्रॉपर्टी क्यों लगाते हैं? इसको 0 बनाने के लिए, तो ये 0 रहेगा। इसमें टाइम फोड़ना नहीं है, ये एज इट इज जैसा है वैसे ही आ जाएगा। इसमें आओ, क्या है? R1 है, तो R1 क्या है? 0 है। R2 क्या है? -1, तो ये +1 हो जाएगा, तो आंसर 1 हो गया। क्लियर है? अब आते हैं इस वाले पे। R1 क्या है? 1 है। R2 क्या है? 2 है। 1 में से 2 घटाओगे -1, यहां चल रहा था A, यहां चल रहा था A। देखो क्या हमारे पास I बन गया। तो I कब बनता है? जब यहां पे A इनवर्स हो। तो इसका मतलब जो A इनवर्स, I बनते ही जैसे ही I बन गया, ये आपका A इनवर्स होता है। तो A इनवर्स क्या आ गया बेटा? 1 -1 और 2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। कौन सी प्रॉपर्टी से? इस 4 प्रॉपर्टी से। ये 4 प्रॉपर्टी, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप ये खुद बना सकते हो प्रॉपर्टी। कैसे? इसको 1 बनाओ, इसको 1 बनाने के लिए भाई इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो ये प्रॉपर्टी है नहीं कहीं रूल, नहीं कहीं किताबों में लिखा हुआ, ये खुद बना सकते हो आप कि हम कैसे 1 और 0 बनाए। 1 बनाने के लिए डिवाइड करें, देखो डिवाइड करा 2 बार 1 बनाने के लिए, और माइनस करा 2 बार 0 बनाने के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आ गया, जल्दी से नोट करो बेटा। थर्ड क्वेश्चन पे आओ बेटा। सबसे पहले क्या लिखोगे? वही वी हैव, क्या था फॉर्मूला? हाँ, A इक्वल टू IA। हर बार ये लिखते रहो। A बताओ, A क्या है? A हमारा 1 3 2 7, I 1 0 0 1, A की जगह A। सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी क्यों लगाते हैं? यहां 1 बनाने के लिए, यहां ऑलरेडी 1 है, तो क्या पहली प्रॉपर्टी लगानी चाहिए? नहीं ना, तो नहीं लगाऊंगा भैया, पहले ही 1 है। जब पहले ही 1 है तो क्यों लगाओ पहली प्रॉपर्टी? तो स्टार्ट किससे होगी? दूसरी प्रॉपर्टी से। तो चलिए दूसरी प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या है बेटा? R2 माइनस R1, और साथ में यहां पे क्या आएगा? 21, और 21 की जगह 2 है, तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो चेंज किस में करो? R2 में। तो बेटा R1 को एज इट लिख लो, जल्दी क्या करो? R2 में चेंज कर रहे हो ना, तो R1 को एज इट लिखो ना, क्यों छेड़ रहे हो उसे? R2 में चेंज कर रहा हूं तो R1 को एज इट लिख लो, 1
3 1 0। अब ये प्रॉपर्टी क्यों लगाई? इसको जीरो बनाने के लिए। तो यहाँ क्यों टाइम 4 है, यहाँ तो जीरो बन गया। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। R2 क्या है 7 माइनस 2 और R1 क्या है 3, तो 3 2 जा 6, यहाँ आ गया 1। क्लियर है ये वाला? यहाँ तक समझ में आ गया? इस पे आ जाओ। चलिए जी R2 क्या है 0 माइनस 2 और R1 क्या है आपका 1, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा -2 आ गया। चलो जी लास्ट देखो R2 क्या है 1 है, 2 की जगह 2 है, और R1 क्या है 0 है, R1 0 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया? यहां से आ गया। दो प्रॉपर्टी लग चुकी है, लगाया हमने एक ही प्रॉपर्टी, लेकिन आंसर 2 के आ चुका है क्योंकि ऑलरेडी वहां पे 1 दे रखा था। 1 आ गया, 0 आ गया। अब यहां पे क्या बनाते हैं? 1 बनाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कब लगाते हैं? यहां पे 1 बनाने के लिए। भाई साहब यहां तो पहले ही 1 है, तीसरी प्रॉपर्टी भी गई। पहली प्रॉपर्टी भी गई थी, तीसरी प्रॉपर्टी भी गई, केवल एक प्रॉपर्टी लगी। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अब आ गए चौथे प्रॉपर्टी पे। चौथा प्रॉपर्टी ये रहा, तो डायरेक्ट चौथे प्रॉपर्टी पे आ गए, दूसरे के बाद डायरेक्ट फोर्थ प्रॉपर्टी। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बताओ जरा। फोर्थ प्रॉपर्टी है जी R1 R2 माइनस R2 R1 माइनस R2 और साथ में है 12 मतलब देखो 12 मतलब यहां 3, तो यहां पे 3 लिखना पड़ेगा आपको। कभी आप भी 12 लिख दो, 3 लिखना बेटा। 12 का मतलब उसकी वैल्यू पुट करें। अच्छा बताओ ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्यों लगाते हैं? यहां 0 बनाने के लिए। तो इसमें टाइम क्यों 4 है? 1 0 1 0, ठीक है। ये 0 बनाने के तो लगाते हैं ना फोर्थ प्रॉपर्टी, तो ये 0 आ गया। टाइम क्यों 4 है? टाइम यहां फोड़ेंगे भाई, और सब में नहीं फोड़ेंगे, हम R1 में चेंज कर रहे हैं। चेंज किसमें कर रहे हैं? R1 में। तो केवल R1 में चेंज करोगे, बाकी तो लिख दो -2 और 1 8, बाकी सब लिख दो ना, बाकी के तो नंबर ले लो पहले। अब R1 में चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ? R1 क्या है 1, 3 की जगह 3, और R2 क्या है -2, तो ये आ जाएगा आपका 7। क्लियर हो गया? इसको सॉल्व करो, 7 आ गया। अब आते हैं अगला लास्ट देखो। R1 क्या है 0 -3, और R2 क्या है बेटा 1 है, इसको सॉल्व करने पे -3। देखो यहाँ I आ गया। I कब आएगा? जब यहाँ A इनवर्स होगा, तो A इनवर्स की वैल्यू क्या निकल गया? 7 -3 -2 और 1, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया बेटा? जल्दी से फटाफट नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। A गिवन है, सबसे पहले क्या लिखते हैं? वी हैव, फॉर्मूला याद कर लो, A = IA। A क्या है बेटा? A है हमारे पास 2 3 5 7, और I क्या है? I है 1 0 0 1। A की जगह A, एज इट इज पुट कर दिया, कोई परेशानी नहीं, सिंपल है। सबसे पहला स्टेप, इसको 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनता है? पहला स्टेप ये लिखा हुआ देखो, क्या करोगे? R1 को डिवाइड करोगे A11 से। A11 की जगह 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो, जो यहां पे वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर दो, खत्म बात। तो R1 सबको 2 से डिवाइड करना है, R1 को 2 से डिवाइड करना है, सबको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करो 0, ये 2 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 3/2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो 1/2, 2 से डिवाइड करो 0, A की जगह A। ये 5 7 0 1 एज इट इज रहेगा, क्योंकि आपने R1 में चेंज करा है। R2 एज इट इज रहेगा। पहला स्टेप हो गया। अब इसको 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 क्या देखो? R2 माइनस R1, और यहां पे आता है 21 की जगह लिखा हुआ है 5, तो यहां मैंने 5 लिख दिया। क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला, सेकंड नंबर पे फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूले को याद रखो, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। फॉर्मूला लिख दिया। चलिए अब चेंज आप R2 में कर रहे हो ना, R1 को इससे कोई मतलब नहीं है, तो R1 एज इट इज लिख दो। क्या लिखोगे? 1 3/2 = 1/2 0, A की जगह A। ये स्टेप क्यों लगाते हैं? ताकि यहां पे 0 बन जाए, तो 0 आ जाएगा। ये वाला स्टेप हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो R2 क्या है 7 - 5, और R1 क्या है 3/2। R1 3/2 है ना, तो 3/2 इसको सॉल्व करेंगे। 7 - 15/2, एलसीएम लोगे तो 2 आएगा। 14 में से 15 घटाएंगे, क्या बचेगा? -1/2। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे आ जाओ, यहां पे स्टेप लगाओ। देखो R2 क्या है 0 है, माइनस का 5 है। R1 क्या है 1/2 है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? -5/2। भाई 5 बन जा 5/2। अब लास्ट स्टेप ये वाला बचा। R2 देखो क्या है? R2 है 1 -5, और R1 क्या है 0 है, तो इसको सॉल्व करने पर आपका 1 आ गया। 2 स्टेप हो गए, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको 1 बनाना है, तो तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में देखो क्या लिखवाया था? मैंने लिखवाया था तीसरे स्टेप में कि R2 को डिवाइड कर दो 2 से, और 2 क्या है -1/2, यानी सबको डिवाइड करेंगे -1/2 से। इन सबको -1/2 से डिवाइड करना है, तो R2 को डिवाइड करो ना भाई, R1 को इससे कोई मतलब नहीं है, तो R1 एज इट इज लिख दो। क्या लिखोगे? 1 3/2 = 1/2 0, A की जगह A। अब -1/2 से डिवाइड करोगे तो 0, ये बन जाएगा 1,
इसको डिवाइड करो, देखो -5/2 को डिवाइड करूंगा -1/2 से, माइनस कर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 5 बचा। ऐसे ही 1 को डिवाइड करूंगा -1/2 से तो 2 ऊपर आ जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। क्लियर हो गया? तो ये हो गया तीसरा स्टेप। अब बचा फोर्थ स्टेप क्या था? फोर्थ स्टेप ये था, ये फोर्थ स्टेप सॉरी ये था, ये रहा फोर्थ स्टेप। तो चलिए फोर्थ स्टेप लगाते हैं, ये बिठा दूं। फोर्थ स्टेप देखो लास्ट स्टेप है, क्या लिखा हुआ है? R1 माइनस R2 और यहां आता है 12, क्या आता है 12। तो 12 नंबर पे देखो क्या आ रहा है, 12 नंबर पे आ रहा है 3/2, तो यहां लिखेंगे 3/2। क्या लिखेंगे बेटा? यहां 3/2 लिखेंगे। अब स्टेप अप्लाई करते हैं, R1 में चेंज कर रहे हो ना, तो R1 में चेंज करो, R2 आप एज इट इज लिख दो। R2 देखो क्या है 0 1 और 5 -2। और ये स्टेप हम क्यों लगाते हैं, ये वाला स्टेप क्यों लगाते हैं? ताकि यहां पे 0 बन सके, तो 1 0 ये वाला बन गया आई। बस इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इन दोनों को सॉल्व करके देना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, R1 क्या है 1/2 है, माइनस 3/2 की जगह 3/2। R2 इसका R2 क्या है 5 है, तो इसको सॉल्व करो 1/2 माइनस 15/2 एलसीएम लोगे -14/2 सॉल्व करोगे -7 आ गया। क्लियर हो गया? ये वाला फॉर्मूला लगा दिया यहां पर। अब देखो फिर से ये हटाया, अब इसकी जगह भरना है मुझे, तो फॉर्मूला देखो क्या लिखा R1 की जगह है 0, तो 0 माइनस 3/2 की जगह 3/2। अब क्या लिखा हुआ R2, तो R2 की जगह क्या है -2 है, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस, तो 3 बचेगा। तो क्लियर हो गया? ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये आई आ गया, और जब आई आता है तो ये A इनवर्स होता है। तो बताओ A इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई? -7 3 5 और -2, ये आपका A इनवर्स हो गया। क्लियर हो गया? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, A गिवन है, सबसे पहले क्या लिखोगे? वी हैव, क्या फॉर्मूला था? A = IA। A बताओ A क्या है? A है हमारे पास 2 1 7 4, ठीक है। I क्या है बेटा 1 0 0 1, A की जगह A। पहला स्टेप क्या करते हैं? इसको 1 बनाने के लिए, तो इसको 1 बनाने का फॉर्मूला देखो ये लिखा हुआ, कैसे बनेगा? अब तो याद हो गया होगा कि R1 को डिवाइड करेंगे A11 से। A11 मतलब ये वाली वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे, तो R1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करो 1 आ गया, 1/2 आ गया, यहां भी 1/2 आ जाएगा, यहां 0 रहेगा, A की जगह A। R2 जैसा है उसे हम एज इट इज लिख देंगे। क्लियर हो गया बेटा? पहला स्टेप R1 में चेंज कर दिया, पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप, दूसरा फॉर्मूला ये रहा, क्या लगाया मैंने फॉर्मूला ये है कि R2 में से माइनस करना है R1 को, और साथ में 21 मतलब यहां पे जो वैल्यू है 7। तो आप R2 में चेंज कर रहे हो ना, तो केवल R2 से मतलब है, R1 को कोई मतलब नहीं है। तो R1 एज लिख दो, 1/2 = 1/2 0, A की जगह A। चलिए ये स्टेप क्यों करते हैं? ताकि यहां पर 0 बन जाए, यहां डायरेक्टली 0 लिख सकते हो, यहां की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। देखो क्या लिखा हुआ है R2 क्या है 4 -7, और R1, इसका R1 क्या है 1/2 है। R1 देखो ना 1/2 है, 1/2 है R1। तो 4 - 7/2 क्या लोगे इनका एलसीएम, तो 8 - 7, तो 1/2 ये भी आ गया। क्लियर हो गया? यहां पे आ जाओ, एक एक वैल्यू चेक करना आराम से, रिलैक्स होकर, केवल 2 वैल्यू फाइंड करनी है। R2 क्या है 0 है, -7 है, और R1 क्या है 1/2 है, तो इसको सॉल्व करने पर -7/2 आएगा। फोर्थ स्टेप देखो लास्ट, R2 है 1, -7 की जगह 7, और R1 क्या है 0 है, इसको सॉल्व करने पर ही 1 आएगा। 2 स्टेप हो गए। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं? इसको 1 बनाते हैं। तो इसको 1 कैसे बनेगा? जब इसी से इसको डिवाइड कर देंगे। 1 तो तभी बनेगा ना जब इसको इससे ही डिवाइड कर देंगे। तो अब मैं तीसरा स्टेप लगा रहा हूं कि R2 को डिवाइड करूंगा इसी से 1/2 से, तो R2 को 1/2 से डिवाइड, बाकी ऐसे लिख दो 1 1/2 0, A की जगह A। 1/2 से सबको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे 0 आएगा, डिवाइड करोगे 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो -7 बचेगा। देखो ना -7/2 था, 1/2, 2 से 2 कट गया, -7 बचा, ठीक है, यहाँ -7 बचा, और 1 को डिवाइड करोगे 1/2 से, 2 पर आ जाएगा, 2 बचेगा। ये हो गए 3 स्टेप।
3 स्टेप हो गए। अब हम 4th स्टेप, लास्ट स्टेप लगाएंगे। ये बता दो बेटा। अब 4th स्टेप देखो, 4th स्टेप क्या बताया था, बस फॉर्मूले का ध्यान रखो। 4th स्टेप क्या है, R1 माइनस R2, बस यहां पे 12 आ जाएगा। तो 12 चेक करो क्या है, 12 है आपका 1/2, तो 1/2 आ जाएगा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो इधर तो I बन जाएगा लास्ट स्टेप में। चौथे स्टेप में यहां डायरेक्ट I लिख दिया करो। चौथे स्टेप में डायरेक्ट यहां पे I लिख दिया करो। तो क्या लिखोगे, 1 0 0 1, टाइम बचेगा इसके। बस आपको ये सॉल्व करना है, वो भी केवल R1 सॉल्व करना है। R2 तो आप यही उतार दो, क्या -7 और 2, R2 तो उतार दो। केवल ये 2 डिजिट सॉल्व करनी होती है चौथे स्टेप में, केवल ये 2 डिजिट आपको सॉल्व करना है बस, ठीक। हर में आप देखो 2 स्टेप सॉल्व करते हो आप, इसमें भी केवल 2 ही स्टेप सॉल्व करना, ये वाला, बाकी सब एज इट इज लिख दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। R1 गिनो, R1 क्या है, 1/2, 1/2 माइनस क्या है, फिर से 1/2, और R2 क्या है देखो, -7 है, तो -7 है। तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 7/2, एलसीएम लोगे 2 आएगा, 1 और 7 8 आ गया, सॉल्व करोगे 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये वाला स्टेप आ गया। अब देखते हैं लास्ट। सबसे पहले देखो R1 क्या है, 0 है, तो 0 -1/2 की जगह 1/2। R2 देखो क्या है, 2 है, तो R2 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आप सॉल्व करोगे -1 आएगा, ठीक है। A की जगह A आ गया। तो जब यहां चौथे स्टेप में I आ जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, A इनवर्स बोलते हैं बेटा। तो A इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 -1 -7 और 2। ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। अब मैं आता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। मिटा दू इसे, नोट डाउन करो सबने, मिटा दू। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, पार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको A दिया हुआ है, A दिया हुआ बेटा 2 5 1 3, ये गिवन है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, वी हैव, क्या फॉर्मूला था, A = IA, फॉर्मूला लगा दिया। A की वैल्यू पुट करो, क्या है A की वैल्यू, 2 5 1 3, I की वैल्यू क्या है 1 0 0 1, और A की जगह A। क्लियर है, जैसा था उसे एज इट इज पुट कर लिया। अब पहले स्टेप से शुरू करते हैं। इसको बनाना होता है 1। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, आपको खुद ही याद होना चाहिए। ये 1 कब बनेगा, जब 2 से डिवाइड होगा। तो जल्दी से पहला स्टेप लगाना शुरू करो। क्या लगाऊं पहला स्टेप, R1 को डिवाइड करूंगा किससे, 2 से, तभी 1 बनेगा। अब धीरे धीरे फॉर्मूला याद होने लगा होगा आपको। अब फॉर्मूला देखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, अब आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो 2 से डिवाइड करो, 1 आ गया, 5/2 आ गया, 1/2 आ गया, 0 आ गया, A आ गया। बाकी जैसा है उसे आप एज इट इज लिख दो। पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब यहां पे 0 बनाना है, तो 0 यहां पे 0 बनना है, यहां पर इसे 0 बनाना है आपको, इसको 0 बनाना है। तो फॉर्मूला याद है आपको, R2 में से R1 माइनस करेंगे और यहां 21 आएगा। 21 क्या है 1, तो 1 लिख के फायदा नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट R1 लिख देंगे। तो अब इसमें से माइनस करेंगे, चलिए माइनस करते हैं। फॉर्मूले में 1 5/2, इसे तो आप एज इट लिख सकते हो क्योंकि चेंज आप R2 में कर रहे हो, तो R1 आप एज इट लिख सकते हो। R1 एज इट उतार दो जैसा है, पहले R1 लिख दिया करो एज इट इज। अब ये स्टेप क्यों लगाते हैं, यहाँ पे 0 बनाने के लिए, तो ये डायरेक्ट 0 लिख सकते हो आप, टाइम बचेगा आपका। यहाँ जो क्या लिखा हुआ है 3, R2 है 3, माइनस करना है क्या 5/2, तो इनका एलसीएम लोगे 6 - 5, तो ये आ गया 1/2। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ स्टेप, R2 क्या है 0 माइनस R1 क्या है 1/2, तो सॉल्व करने पर -1/2 आ गया, ठीक है। लास्ट देखो R2 क्या है 1 है, माइनस R1 क्या है 0 है, सॉल्व करने पर 1 आ गया। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप होता है इसको 1 बनाने के लिए। तो इसको ये 1 कब बनेगा, जब आप 1/2 से डिवाइड करोगे। तो क्या करूं यहां पर, R2 को डिवाइड करूंगा इसी से, तभी 1 बनेगा। किससे डिवाइड करूंगा 1/2 से, सभी R2 को 1/2 से डिवाइड करो। तो R1 तो पहले एज इट इज लिख लो, 1 5/2 1/2 0 A, ये तो 0 रहेगा, 1/2 से डिवाइड करो 1 आएगा, -1/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो आपका -1 बचेगा। ऐसे ही 1 को 1/2 से डिवाइड करोगे 2 पर आ जाएगा, 2 आएगा। क्लियर हो गया, यहां तक हो गए 3 स्टेप। अब बचे हमारे 4th स्टेप। 4th स्टेप में क्या करते हैं, हमें इसको 0 बनाना होता है। तो 0 कब बनेगा, तरीका आपको बताया था कि R1
में से माइनस कर दो R2 को, बस यहां पर 12 लिख दो। 12 मतलब यही नंबर होता है 5/2, जो ये 5/2 है वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया, जो हम लास्ट स्टेप बोलते हैं इसको, फोर्थ स्टेप ये हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ये डायरेक्ट आई बन जाता है, तो ये आई बन गया आपका, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। चेंज किससे कर रहे हो, R1 में चेंज कर रहे हो, तो R2 तो आप एज इट लिख दो ना, कम से कम R2 तो लिख दो ना, -1 और 2 ये लिख दो। चलिए अब वो जो फॉर्मूला आपने लिखा है उस पर इसे अप्लाई करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, R1 चेक करो 1/2, तो 1/2 -5/2 की जगह 5/2। R2 क्या है देखो -1 है, तो 1/2 ये हो जाएगा प्लस 5/2, एलसीएम लोगे तो 2 आ गया, 1 और 5 6 कैंसिल होके 3 आ गया, ठीक है बेटा, यहां पे 3 आ जाएगा। अब देखो लास्ट स्टेप, बिल्कुल लास्ट स्टेप, देखो यहां पे ये रहा ये वैल्यू R1 क्या है 0 है, -5/2 की जगह 5/2, और R2 क्या है इसके नीचे 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा -5 बचा, I आ गया, और जब I आता है तो इसका मतलब ये A इनवर्स होता है। तो बताओ बेटा A इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 -5 -1 और 2, ये जो हमारा हो गया ये A इनवर्स होगा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, A गिवन है, क्या लिखोगे, वी हैव, क्या फॉर्मूला था, A = IA, लिखना कंपलसरी, हाफ मार्क्स ये चीज के है। तो सबसे पहले A बताओ, A क्या है हमारा 3 1 5 2, I क्या है 1 0 0 1, A की जगह A, क्लियर है। अभी 4 फॉर्मूले पुट करूंगा, सिंपल 4 फॉर्मूले लगाऊंगा, 4 स्टेप में आंसर आ जाएगा। 4 फॉर्मूले लगाओ, 4 स्टेप में आपके आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप क्या है, इसको 1 बनाना है, तो 1 कैसे बनेगा, जब R1 को डिवाइड करूंगा A11 से, और A11 क्या है 3 है, तो 3 से ही इसको डिवाइड कर दूंगा, क्लियर है। तो चलिए 3 से डिवाइड करिए जल्दी से, 3 से डिवाइड करो 1, 3 से डिवाइड करो 1/3, 3 से डिवाइड करो 1/3, 3 से डिवाइड करो 0, बाकी जैसा है उसे आप एज इट इज लिख दोगे, क्योंकि आपने R1 में चेंज करा है, R2 में कोई चेंज नहीं करा। पहला स्टेप हो गया। अब इसको 0 बनाना है, ये 0 कब बनेगा, जब आप दूसरा स्टेप लगाओगे ये वाला, कि R2 में से माइनस कर दो R1, और यहां 21 आएगा, 21 क्या है 5 है, तो ये 5 आ जाएगा, यहां पे 5 आ गया, ठीक है। तो पहला स्टेप 1, ये स्टेप क्यों करते हैं, ताकि ये 0 बन जाए, बाकी 1/3, क्योंकि आप R2 में चेंज कर रहे हो ना, तो R1 IT लिख दो 1/3 0 A। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर इन सब की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है R2 देखो क्या है, ये चाहिए ना, तो 2 है, -5 है, और R1 क्या है 1/3 है, तो 2 - 5/3, एलसीएम लोगे 6 - 5, तो 1/3 आ जाएगा भाई, 6 - 5 तो 1/3 आ गया। यहां पे चेक करो क्या लिखा हुआ है R2 क्या है 0 है, 0 - 5, और R1 क्या है 1/3 है, इसको सॉल्व करो तो -5/3 आ जाएगा, क्लियर है। अब फोर्थ स्टेप लास्ट, यहां की वैल्यू पुट करते हैं। क्या लिखा हुआ R2 क्या है 1 है, 5 की जगह 5 है, और R1 क्या है 0 है, और इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप क्यों क्या करते हैं, यहां पे 1 बनाते हैं। मुझे लगता है अब सबको आ गया होगा अच्छे से, अब तक तो पक चुके होंगे इन चीजों से। केवल मैंने कहा ना 4 स्टेप लगाइए, आप कभी भटकोगे नहीं। 3/3 के लिए 9 फॉर्मूले, इसके लिए 4 फॉर्मूले, ठीक है। तो इसको 1 बनाइए। 1 कैसे बनेगा, जब R2 को डिवाइड करूंगा A22 से, 22 की जगह क्या है 1/3 है, देखो ना ये रहा फॉर्मूला, 22 से डिवाइड करेंगे, 22 की जगह ये रहा, ये फॉर्मूला लगेगा। तो सबको R2 में चेंज करना है ना आपको, तो R1 आप एज इट इज लिख दोगे। R1 क्या है 0 1/3 0, A की जगह A। अब सबको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो 1/3 से डिवाइड करो, तो 0 ये आएगा 1, इसको डिवाइड करोगे तो -5 बचेगा, इसको डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है भाई। 1 को डिवाइड करो 1/3 से, 3 रेसिप्रोकल होके 3 बन जाएगा। क्लियर है या बताऊं, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, सॉरी ये हो गया। अब बचा फोर्थ स्टेप, लास्ट फोर्थ स्टेप। इसको क्या बनाना है 0 बनाना है। तो 0 कब बनेगा बेटा, जब हम फोर्थ स्टेप ये वाला लगाएंगे। क्या है फोर्थ स्टेप, R1 में से माइनस करेंगे R2 को, और यहाँ 12 मतलब यही नंबर होता है जिसको हमें 0 बनाना है, 1/3। जिसको हमें 0 बनाना है वही नंबर आता है, तो हमें इसको 0 बनाना है ना, तो यही नंबर वहां पर आएगा फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। चलिए अब फोर्थ स्टेप लगाते हैं बेटा। यहां देखो 1 0 0 1, कितना सिंपल है, इधर करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी आंसर। चौथे स्टेप में डायरेक्ट आई लिख दो, आई लिख दिया, और यहां भी 2 नंबर, तो ये वाले 2 नंबर एल टी लिख दो। तो क्या है 2 नंबर
-5 है और 3 है। केवल ये 2 नंबर फाइंड करने पड़ते हैं हमें, केवल ये 2 नंबर फाइंड करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टेप करते हैं। क्या लिखा हुआ है? R1, R1 चेक करो क्या है, 1/3 माइनस का 1/3 और R2 क्या है, -5 है। 1/3 प्लस का क्या हो जाएगा, 5/3, एलसीएम लोगे 3, 1 और 5 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर 2 आ गया। ठीक है, अब चेक करो लास्ट स्टेप। R1 देखो, R1 क्या है, R1 देखो क्या है, 0। आराम से करो, 0 माइनस 1/3 की जगह 1/3 और R2 क्या है, 3 है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, -1 बनेगा और A की जगह A आ गया। क्लियर है बेटा? अब हमें पता है I कब आता है, जब ये A इनवर्स होता है। तो बताओ आपका A इनवर्स क्या आया, A इनवर्स आया 2 -1 -5 और 3, ये आपका A इनवर्स आ गया। क्लियर हो गई मेरी बात? पहले जल्दी से नोट करो बेटा, 7 क्वेश्चन। अब आते हैं बेटा 8th क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लिया आपने ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपके सामने। ए आपको गिवन है, ए गिवन है जी आपके पास 4 5 3 4, ये आपको गिवन है बेटा। देखो जरा मेरी बात ध्यान सुनो, ये गिवन है, ये नोट कर लिया, मिटा दूं? देखो बेटा फॉर्मूले का कमाल है, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। ये फॉर्मूला याद कर लो, कभी गलती नहीं होगी। और ये फॉर्मूला नहीं है, कई बार बता दिया आपको, ये तो बस ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बेस पे फॉर्मूला बना दिया कि भाई ऐसा होगा तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूले, 4 बातें याद रखो, आपका आंसर हर बार आ जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते बेटा। ए क्या है, 4 5 3 4, आई की जगह 1 0 0 1, ए की जगह ए। क्लियर है? ये वाला स्टेप आ गया। अब सबसे पहले क्या बताया, इसको 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बनाओगे, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो 1। या एक और तरीका, जरूरी नहीं कि हर बार आप अंधों की तरह कोई भी फॉर्मूला लगा दोगे, आप 4 में से 3 माइनस करोगे तो भी तो बना जाएगा। अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं तो भी तो बनाएगा। आप 4 से डिवाइड कर दो, बहुत अच्छी बात है। जो पहला स्टेप बताया वो एज इट इज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर इसमें से माइनस करके भी तो आ सकता है। अगर R1 में से R2 माइनस कर दूं, मैं थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज कर रहा हूं, इसलिए चेंज कर रहा हूं ताकि आपको क्रिएटिव बनाना चाहता हूं। ये नहीं कि आप एक फॉर्मूला याद कर लिया उसी पैटर्न पे चलो, फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से करो आंसर आएगा ही आएगा। इस फॉर्मूले से करोगे आंसर 100% आपका एक बार में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा क्रिएटिव बनो, क्रिएटिव बनने से थोड़ा टाइम बचेगा आपका। दिमाग लगाया करो कि इसमें से माइनस करूंगा तो भी तो बना जाएगा, तो ये भी लगा सकते हो, जरूरी कि यही लगाए, आप ये भी कर सकते हो। तो चलिए माइनस करते हैं। माइनस करोगे 1 आ जाएगा, माइनस करोगे ये भी 1 आ जाएगा, ये माइनस करोगे 1 आ जाएगा और ये माइनस करोगे -1 आएगा। बाकी जैसा है आप वैसा ही लिख सकते हो। ये आसान पड़ेगा क्योंकि डिवाइड करने में अपॉन में आ जाता है, इसमें अपॉन में नहीं आया। कुछ फायदा हुआ ना, इसलिए मैंने ये स्टेप लगाया। बाकी अगर आप चाहते हो नहीं यार ये क्या है, मैं तो वही फॉर्मूला, तो आप बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाइए। मैं खुद वही फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि बेटा फिक्स पैटर्न नहीं होता आंसर निकालने का, अलग अलग बच्चे का पैटर्न अलग अलग होता है। इसलिए एक एग्जाम एक बच्चे के पूरे हो जाते हैं, वही एग्जाम किसी और बच्चे का पूरा नहीं होता। एक एग्जाम कहता बच्चा बहुत इजी था, एक वही एग्जाम बच्चा कहता ये बहुत हार्ड था। क्योंकि पढ़ने का तरीका हमारा अलग अलग है, दिमाग का सोचने का तरीका अलग है। और दिमाग कब सोचता है, जब हम चीजों में क्रिएटिव बनते हैं, सोचते हैं, अलग अलग तरीकों से दिमाग लगाते हैं कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप वो स्टेप भी लगा सकते हो और ये स्टेप भी लगा सकते हो। इसमें अपॉन में नहीं आया ना तो आसान पड़ेगा कैलकुलेशन। पहला स्टेप हो गया। अब इसको 0 बनाना है, तो 0 बनाने का मेथड ये रहा। क्या फॉर्मूला लगाओगे, R2 में से माइनस करूंगा R1 और यहां पे यही वर्ड आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप चेंज R2 में कर रहे हो ना भाई, R1 तो एज इट इज लिख दो सारे, 1 1 1 -1, A की जगह A। ये स्टेप क्यों लगाते हैं, ताकि यहां पर 0 हो जाए। ठीक है, अब ये वाला स्टेप सॉल्व करते हैं। R2 क्या है 4, 3 की जगह 3 और R1 क्या है 1 है, तो इसको सॉल्व करने पर 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? अब यहां पर आते हैं। देखो R2 क्या है 0 है, 3 की जगह 3 है और R1 क्या है 1 है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आया -3 आ गया। लास्ट स्टेप देखो, R2 क्या है बेटा 1 है, 3 की जगह 3 है और R1 क्या है -1 है और इसको सॉल्व करने पर हमें 4 मिला। 2 स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप क्यों करते हैं, तीसरा स्टेप करते हैं इसको 1 बनाने के लिए। तो ये तो ऑलरेडी 1 है, देखो ये तो ऑलरेडी 1 है, तो तीसरा स्टेप हम नहीं लगाएंगे। ये बात मैं आपको पिछले बता चुका हूं, जब ये ऑलरेडी 1 होता तो तीसरा स्टेप, पहला स्टेप इसके लिए, दूसरा स्टेप इसके लिए, तीसरा स्टेप इसके लिए। ये ऑलरेडी 1 है तो तीसरा स्टेप खत्म। अब 4th स्टेप लगाएंगे। 4th स्टेप में इसको हमें 0 बनाना होता है। तो चलिए इसको 0 बनाते हैं उस फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला था
कि R1 में से माइनस कर दो R2 और यहां 12 लिख दो। तो 12 क्या है? 12 1 है, तो 1 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो R1 में से R2 माइनस करना है, R1 में से R2 माइनस करना है। तो पहले R1 में चेंज कर रहे हो ना पहले, तो R2 तो ऐसे लिख दो 0 1, पहले R2 लिख दो -3 4, एक ही जगह ए। चलिए माइनस करो, R1 में से R2 माइनस करो, तो इसमें से माइनस करोगे 1 आएगा, इसमें से माइनस करोगे 0 आएगा, ये माइनस करोगे 1 में से -3 करोगे +4 हो जाएगा, और ये माइनस करोगे तो -5 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये आ गया आपका I। और I कब आता है? जब ये A इनवर्स हो। तो बताओ बेटा हमारा A इनवर्स क्या आया? 4 -5 -3 और 4, ये जो हमारा हो गया वो A इनवर्स हो गया। ये हमारे इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर हो गया? जल्दी से नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लिया बेटा? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा? 9 में आपको A गिवन है। A क्या गिवन है? A गिवन है बेटा हमें 3 10 2 7, ये गिवन है 3 10 2 7। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 10 2 7, चलिए स्टार्ट करते हैं। मिटा दो ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है बेटा। आओ देखो अब क्या है इस क्वेश्चन में। देखो A गिवन है, फिर से ही फॉर्मूला I = IA, ये तो फिक्स पैटर्न सा बन गया, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा। A की वैल्यू पुट करो। A क्या है? 3 10 2 7, I 1 0 0 1, A की जगह A। पहला स्टेप क्यों करते हैं? इसको 1 बनाने के लिए। फिर वही कहूंगा मैं, आप 3 से डिवाइड कर दो 1 बन जाएगा, बट कैलकुलेशन आपकी हार्ड हो जाएगी। आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, 3 में से 2 माइनस कर दो। जैसा पिछले में कहा था 3 में से 2 माइनस कर दो, तब भी तो 1 बन गया। मैं यही आपसे कह रहा हूं कि ठीक है आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, मैंने बताया है, आप लगाइए, अच्छी बात है। बट आप ये भी कर सकते हो ना कि 3 में से 2 माइनस कर दो तो भी तो बनाएगा। तो अगर मैं R1 में से R2 माइनस कर दूं, R1 में से R2 को क्या कर दूं? माइनस। देखो माइनस करो 1 बन गया, माइनस करो इसमें से माइनस करो 3 बन गया, माइनस करो 1 रहेगा, माइनस करो -1 हो जाएगा। भाई 0 में से -1 करो -1 हो जाएगा ना। बाकी जैसा है उसे हम एज इट इज लिख देंगे। क्लियर हो गया आपको? यह है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करते हैं? इसको 0 बनाते हैं। इसको 0 बनाने का ये रहा स्टेप। क्या स्टेप बताया अब तक मैंने कि R2 में से R1 को माइनस कर दो और यहां 21 लिख दो। 21 मतलब यही नंबर है, यानी 2 की जगह 2 आएगा। क्लियर है? तो चलिए अब ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहला R2 में चेंज करो ना भाई साहब, R1 को तो कोई मतलब नहीं उससे। R1 IT लिख दो 1 3 1 -1 0, सॉरी ये लिख दिया आपने R1। अब आते हैं R2 पे। ठीक है, R2 - 2 R1। ये स्टेप क्यों लगाते हैं? ताकि यहां पे 0 बन जाए। जहां टाइम बच सके बचाओ। यहां 0 आएगा भैया, करके देख लो तब भी 0 आएगा। ये स्टेप लगाते ही 0 बनाने के लिए, तो क्यों टाइम फोड़ रहे हो इसमें। अब आते हैं इस पे R2 क्या है? 7 है। R2 है 7 -2, और R1 क्या है इसका? 3 है, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 आएगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं यहां पर। देखो R2 क्या है? 0 है, 2 की जगह 2 आ गया, और R1 क्या है? 1 है। इसको सॉल्व करने पर -2 आएगा। नेक्स्ट देखो R2 क्या है? 1 है, 1 -2, और R1 क्या है बेटा? -1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। भाई R2 1 है, 2 की जगह 2, और R1 -1 है, ये माइनस प्लस हो गया, तो 1 और 2 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या करते हैं? यहां पे 1 बनाते हैं, बट क्या हुआ? यहां तो ऑलरेडी 1 है, तो तीसरा स्टेप फिर बच गया। आप फिर आपके बल्ले बल्ले हो गई, एक स्टेप फिर आपका बच गया। है मजे तो आप ही ले रहे हो बेटा, मजे तो आपके ये स्टेप बच रहे हैं। ठीक है ना? अब आप देखो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 स्टेप हो गए। अब हम चौथा स्टेप लगाएंगे इसको 0 बनाने के लिए। तो इसको 0 बनाने के लिए ये रहा स्टेप। आपको याद हो गया होगा। क्या स्टेप लगाओगे? R1 में से R2 को माइनस कर दो। बस यहां पे ये नंबर लिख दो। क्या लिख दो? 3 लिख दो। जो यहां पर है उसे 12 बोलते हैं, उसे माइनस कर दो। तो R1 में चेंज कर रहे हो ना भाई R1 में चेंज कर रहे हो ना। R2 वाले को तो कोई मतलब नहीं है ना, दिल्ली का कानून बनाना है बेटा, यूपी वाले को क्या मतलब है, तो उसे एज इट इज लिख दो। चलिए R1 में चेंज करना है तो R2 लिख दो ऐसे 0 1 -2 3, A की जगह A। और ये स्टेप क्यों करते हैं चौथे में? चौथा स्टेप का मतलब क्या है? यहां 1 आएगा और यहां 0 आएगा। ये तो डायरेक्ट हो गया भाई। इसको सॉल्व करेंगे। R1 क्या है? 1 है, -3 की जगह 3 है। R2 क्या है? -2 है, तो 1 -1 +3 2 6, ये आ गया 7। ठीक है,
अब आते हैं लास्ट स्टेप पे। R1 क्या है -1, 3 की जगह 3, R2 क्या है 3 है, तो -1 -9 क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये I बन गया। ये I कब बनता है? जब ये A इनवर्स हो। तो बताओ A इनवर्स की वैल्यू क्या निकल के आई? 7 -10 -2 और 3, ये जो होगा हमारा A इनवर्स हो गया। क्लियर हो गया? सिंपल स्टेप। हर बार अब तक आपने देखा 9 के 9 क्वेश्चन जितने भी आपने कर दिए सब में हम एक ही स्टेप फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नोट कर ले सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 में आपको ए गिवन है। ए है बेटा 3 -1 -4 और 2। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा, आपको कुछ नहीं कर सकते, पहला स्टेप ऐसे ही रहेगा। ये हटा दिया, मिटा दो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा, आ जाओ। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा, बच्चे सोना यहां तक बेटा, बोर्ड पे देख, नेक्स्ट स्टेप देखते बेटा। चलिए ए बताओ, ए क्या है 3 -1 4 और 2। आई क्या था 1 0 0 1, ए की जगह। ठीक है, यहां क्या बनाना है? फिर से वही 1 बनाना है। तो या तो 3 से डिवाइड कर दो। है सर जी आप फॉर्मूला लगाने लिख लिया आपने, भाई तू नाराज मत हो, ले मैं फॉर्मूला ही लगाता हूँ, ले कोई बात नहीं, मैं इससे भी कर देता हूँ। R1 को डिवाइड करें किससे? A11 से। तो A11 क्या है 3 है। ठीक है, अब तो खुश हो गया? ले ऐसा कर दिया मैंने, ये फॉर्मूला लगा दिया। चलो 3 से डिवाइड करो, 3 सबको डिवाइड करो, 1 आएगा, -1/3 आएगा, यहाँ 1/3 आएगा, 0 आएगा, A आएगा, बाकी R2 जैसा है आप उसे एज इट इज लिख दो। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करते हैं? इसको 0 बनाते हैं। तो 0 बनाने के लिए फॉर्मूला क्या लिखवाया था? R2 में से माइनस कर दो R1 को, बस यहाँ पे 21 की जगह क्या आएगा -4 आएगा, तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। -4 लिखोगे ना तो प्लस का 4 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला R2 में चेंज कर रहे हो ना, तो R1 एज इट इज लिख दो। क्या 1 -1/3 1/3 0, ए की जगह ए। बेटा चेंज किस में कर रहे हैं? R2 में चेंज कर रहे हैं, तो R1 को इससे कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने एच डी लिख दिया। क्लियर है? अब चलिए एक 1 बाय 1 करते हैं। ये फॉर्मूला क्यों लगाते हैं? ताकि यहां 0 आ जाए। तो छोड़ो ना इसको, लैग लिख दो ना भाई, टाइम बचाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। R2 क्या है 2 है, R2 2 है, प्लस का 4 है, और R1 क्या है बेटा -1/3 है। तो 2 -4/3, एलसीएम लोगे 3 आएगा, 6 में से 4 माइनस किया 2, तो क्या आया बेटा 2/3 आ गया। ठीक है, चलिए अब यहां पे बढ़ते हैं। यहां पे क्या आएगा R2 क्या है 0 है, 4 की जगह 4 है, और R1 बताओ R1 क्या है? R1 है 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4/3। क्लियर हो गया वाला स्टेप। अब लास्ट स्टेप देखो, R2 क्या है 1 है, 4 की जगह 4 है, और R1 क्या है 0 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ गया। एक स्टेप, 2 स्टेप, 2 फॉर्मूले लग गए, 2 स्टेप हो गए। क्लियर हो गया। अब तीसरा स्टेप, इसको 1 बनाना है। ये कब 1 बनेगा? जब इसी से इसको डिवाइड कर दोगे। सो R2 को डिवाइड करेंगे 2 से, और 2 की जगह क्या लिखेंगे 2 3, सबको 2 3 से डिवाइड कर दो। तो R2 को डिवाइड करो ना, पहले R1 को लिख लो, 1 -1/3 1/3 0, ए की जगह ए, 2/3 सबको डिवाइड करो, 0 की जगह 0 रहेगा, 1 आ जाएगा। जब 4/3 को डिवाइड करोगे 2/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये काटोगे 2 आएगा, ये आपका 2 आ गया। क्लियर हो गया। अब 1 को डिवाइड करेंगे 2/3 से, तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। ये भी हो गया आपका। एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 3 फॉर्मूले, जो मैंने आपको ऊपर लिखवाए थे वही 3 फॉर्मूले लगाए और 3 स्टेप हो गए। अब बचा 4th फॉर्मूला, ये रहा 4th फॉर्मूला, 4th स्टेप। ठीक है, तो चलिए 4th स्टेप इसके लगाते हैं। 4th स्टेप लगाता हूं बेटा। 4th स्टेप क्या लिखा हुआ है R1 में से माइनस करना है R2, और यहां 12 आएगा, तो 12 की जगह क्या लिखा हुआ है -1/3 लिखा हुआ है। 12 की जगह -1/3 लिखा हुआ बेटा, -1/3 लिखा हुआ है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिल में कोई दर्द उठ रहा हो? सर जी भाई जो फॉर्मूला वही लगा रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा भाई, जो फॉर्मूला वो लगा रहा हूं। फॉर्मूला लगा दिया, अब इसको यहां पे पता है आई बन जाएगा 1 0 0 1, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कुछ होना नहीं। आइए
ये वाला स्टेप करते हैं। चेंज किसमें कर रहे हो? R1 में चेंज कर रहे हो, तो कम से कम R2 को तो लिख लो पहले इसके नंबर तो वसूल लो, इसके नंबर तो ले लो भैया, वो गलत भी हो गया तो क्या लिखूंगा? 2 और 3/2, a की जगह a। अब आ जाओ यहां पर स्टेप 1 by 1 एक करके सीखते हैं। सबसे पहले R1 है 1/3, 1/3 की जगह 1/3, और R2 देखो 2 है तो 2 आ गया। 1/3 प्लस 2/3 एलसीएम लोगे 3, तो ये प्लस कर दोगे 3, कैंसिल हो गए 1 आ गया। क्लियर? लास्ट स्टेप, अंतिम स्टेप, क्या लिखा हुआ? R1 क्या है बेटा? R1 है 0। कितना बढ़िया है 0। 1/3 0 देखते ही मन को तसल्ली से मिल जाती है, चलो 0 कैलकुलेशन आसान होगा, तो 0 मैं समझता हूं भाई, दिल की बात तेरी जो तेरे मन में चले, 0 आ जा, ठीक है। अब तो 0 R1 0 आ गया, 1/3 आ गया। R2 देख, R2 क्या है? 3/2 है, तो 3/2, 3 से 3 कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। फोर्थ स्टेप में ये जो आता है वो ए इनवर्स होता है, तो आपका ए इनवर्स क्या आ गया बेटा? ए इनवर्स आ गया 1, 1/2, 2 और 3/2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। नोट डाउन कर ले सबने। अब 11 पे आता है, नोट डाउन कर लो बेटा, नोट डाउन कर ले बेटा, नाराज नहीं होते बेटा, मैंने टाइम दिया, नोट डाउन कर ले बेटा। बच्चे, इतने सारे बच्चे एक साथ बैठे हो बेटा, नोट डाउन कर लो। किसी की स्पीड धीमी भी हो सकती है, इसलिए छोड़ देता हूं। 2, -6, 1 और -2, ये है आपका 11 क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं। मिटा दो अब, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। आओ, क्वेश्चन 11 देखो बेटा, फिर से वही, पहले फॉर्मूला लिख दो। ए की जगह क्या लिखूंगा? 2, -6, 1, -2। आई की जगह 1, 0, 0, 1, ए की जगह ए। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चाहो तो पहला स्टेप ये लगा दो, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा ना भाई, 2 से डिवाइड करो 1 आ जाएगा। या तो ये स्टेप लगा दो, या मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा क्रिएटिव बनो यार। 12वीं में हो, कॉलेज जाने वालों भाई साहब, क्रिएटिव नहीं बनोगे तो दुनिया आपको ना बहुत ज्यादा परेशान करेगी। बच्चे आने वाले हो वर्ल्ड में, तैयार रहो। क्रिएटिव नहीं बने तो क्रिएटिव बना देगी दुनिया। बेहतर है पहली बन जाओ, स्कूल लाइफ में बन जाओ तो ज्यादा अच्छा है। आइए, ये 1 बन सकता है, अगर इसमें से इसे माइनस कर दूं तो या तो डिवाइड 2 से डिवाइड करके 1 बना लो, या माइनस कर लो। तो मैं माइनस वाला ऑप्शन बेहतर मानता हूं। R1 में से R2 को माइनस कर रहा हूं, R1 में से R2 को माइनस कर रहा हूं। तो चलिए माइनस करो, ये माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। इसे माइनस करो तो -6 में से माइनस करो -2 को, तो +2, ये सॉल्व करके -4 आएगा। ऐसे ही ये माइनस करोगे तो 1 आएगा, ये माइनस करोगे तो -1 आएगा। बाकी R2 जैसा है उसे आप एज इट इज लिख दो, क्योंकि आपने R1 में चेंज किया है। पहला स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 क्या बनेगा? ये 0 कब बनेगा? जब दूसरा स्टेप लगाएंगे। दूसरा स्टेप क्या था कि R2 में से माइनस कर दूं R1, और यहां आएगा 21, तो 21 तो बेचारा 1 है, 1 लिख के करोगे भी क्या? तो लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट R2 में से R1 माइनस कर दो। R2 में से R1 माइनस कर दो। तो पहले R2 में चेंज हो रहा है ना, पहले R1 लिख लो। क्या? 1 -4, 1 -1, ए की जगह ए, ये माइनस करोगे 0 आ जाएगा। ये माइनस करो, ध्यान से माइनस करना। -2 में से माइनस करें किसको? -4, +4 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा। ऐसे ही 0 में से माइनस करेंगे, 0 में से माइनस करोगे 1 को तो -1 आ जाएगा, और लास्ट 1 में से माइनस करेंगे -1 को तो +1, ये 2 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप, इसको 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा बच्चे? 2 से डिवाइड कर दो सबको। भैया 2 से डिवाइड करो तभी तो 1 बनेगा। 1 बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है बेटा। तो चलिए तीसरा स्टेप करते हैं। R2 को डिवाइड करूंगा 2 से, 2 की जगह क्या आएगा? 2 आएगा। तो सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो बताओ क्या आएगा? 1 -4, 1 -1, ए की जगह ए। चलिए 2 से डिवाइड करो तो 0, 1, 2 से डिवाइड करोगे -1/2, 2 से डिवाइड करोगे 1। क्लियर हो गया? 3 स्टेप हो गए। अब बचा लास्ट स्टेप कि हमें इसको 0 बनाना है, और इसको 0 बनाने के लिए ये रहा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है जी? R1 में से माइनस कर दो R2, और यहां लिख दो 12। देखो 12 क्या है? 12 है -4, तो यहाँ +4 हो जाएगा, है ना। -4 लिखो, +4 लिख दो ना। तो ये फॉर्मूला आपको लास्ट में लगाना है। तो ये जो फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब यहाँ पे 0 बन जाता है, I बन जाता है। तो ये तो पहले I लिख लो ना, पहले से I लिख दिया करो, 4 स्टेप में डायरेक्ट I आ गया।
और चेंज किस में कर रहे हो, R1 में चेंज कर रहे हो, तो R1 में चेंज कर रहे हो ना, तो R2 को तो एच लिख दो। क्या R2, एक है -1/2 और एक है आपका 1। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये जैसा था उसे हमने एच लिख दिया। केवल किस में चेंज करेंगे, केवल हम चेंज करेंगे R1 में। तो चलिए R1 में चेंज करते हैं, ध्यान से पैटर्न को समझो। R1 क्या है, 1 है, प्लस 4 R2 क्या है, -1/2 है, -1/2, इसको कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा, तो 1 माइनस का 2, तो ये आ गया -1। ठीक है, लास्ट अंतिम देखिए R1 ढूंढो, क्या है, R1 है -1 सर जी, 4 की जगह 4, R2 ढूंढो सर जी, R2 हमारा 1 है, तो -1 + 4 क्या आ जाएगा, 3 बचेगा, और A की जगह हम A लिख देंगे। I कब आता है, जब ये आपका A इनवर्स हो। तो बताओ बेटा आपका A इनवर्स क्या निकल के आया, A इनवर्स सर जी निकल के आया -1, 3, -1/2 और 1। ये आपका रिक्वायर्ड A इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, 4 स्टेप थे, 4 फॉर्मूला, आपका आंसर आ गया। नोट डाउन करो बेटा जल्दी से। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। ए आपको गिवन है, क्या लिखोगे, आप तो पक चुके होंगे लिख के, वी हैव ए इक्वल टू आई ए, या अब तक जो आप लिखते आ रहे हो। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 6 -3 -2 1। आई की वैल्यू क्या है, 1 0 0 1 ए। अब आपको पता है सबसे पहला स्टेप ये लिखा हुआ, क्या करना है, इसको 1 बनाना है। तो कई मेथड है आपको 1 बनाने के, आप डिवाइड करके बना लो। तो डिवाइड कैसे करोगे, R1 को डिवाइड करेंगे किससे, A11 से, और A11 क्या है बेटा, 6 है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, 6 से डिवाइड कर दो, सिंपल 1 बन जाएगा। तो 6 से डिवाइड करा तो ये 1 बन गया, इसको 6 से डिवाइड करो तो -1/2 बनेगा, 6 से डिवाइड करो 1/6 बनेगा, और 0 का 0 रहेगा, बाकी जैसा है उसे आप एज इट इज लिख दोगे। ठीक है बेटा, ये था हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं बेटा, इसको 0 बनाते हैं। इसको 0 बनाने का स्टेप ये रहा, क्या बताया था, R2 में से आप R1 को माइनस कर दो, बस यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 21, और 21 क्या है, -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। भाई -2 लिखोगे नहीं, हाँ तो -2 लिखोगे तो प्लस हो जाएगा ना बेटा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा बेटा। आगे देख, अब R2 की वैल्यू पुट, चेंज किस में कर रहा हूं, R2 में चेंज कर रहा हूं बच्चे, तो R2 में चेंज करो। R1 ऐसे लिख दो, 1 -1/2 इक्वल टू 1/6 0। R2 में चेंज करो, चलो R2 में चेंज करो। क्या ये स्टेप क्यों लगाते हैं, ताकि यहां पर 0 बन जाए, ये स्टेप तो लगाते हैं ना ताकि 0 बन जाए, तो डायरेक्ट 0 लिख दो। चलिए ये वैल्यू पुट करते हैं, R2 क्या है, 1 है, प्लस 2 की जगह 2 है, और R1 क्या है, -1/2 है, -1/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 1 में से -1 होगा तो क्या आ गया, 0। कमाल हो गया जी, दोनों 0 आ गए। यही तो नई चीज है बेटा, यही है नई चीज जो आपको सीखनी है। दोनों 0 बन गए, हो गया आंसर, आप कुछ नहीं करना। इसको सॉल्व कर लेता हूं पहले, ठीक है। अब R1 की देखो क्या है, 0 है, R2 क्या है, 0 है, 2 की जगह 2, R1 क्या है बेटा, 1/6, सॉल्व करोगे तो 1/3 आ गया। नेक्स्ट देखो R2 क्या है, 1 है, 2 की जगह 2 है, और R1 क्या है, 0 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ गया। A की जगह A चल रहा है, A की जगह A, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों 0 बन गए। याद होना चाहिए आपको, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें पूरा एक रॉ 0 हो या पूरा एक कॉलम 0 हो, या तो कंप्लीट रॉ 0 हो या कंप्लीट कॉलम 0 हो, तो वहां हम लिखते हैं बेटा A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। यहां A इनवर्स आप फाइंड ही नहीं कर सकते, A इनवर्स इसका फाइंड नहीं होगा। कब, जब या तो कंप्लीट रॉ 0 हो या कंप्लीट कॉलम 0 हो, तो आप उसका A इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। यही नई चीज आपको सीखनी है। क्लियर हो गया, तो आप यही इसका कंप्लीट आंसर होगा, यहीं तक इसे करना है। जल्दी नोट कर लो बेटा। आगे करते हैं बेटा 13 क्वेश्चन देखो जल्दी से। 13 क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, A इक्वल टू गिवन है 2 -3 -1 और 2। ठीक है, कुछ नहीं आया तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, फिर वही स्टेप वी हैव, मिटा दू। चलिए अब स्टेप करते हैं 13 के लिए, जल्दी से आ जाओ। तो A क्या है, 2 -3 -1 2 इक्वल टू I क्या है, 1 0 0 1, A की जगह A, एज इट इज जैसा था वैसा पुट कर लिया बेटा। अब एक चीज बताओ, यहां पहले स्टेप में इसको 1 बनाना है, तो या तो 2 से डिवाइड कर लो तब भी 1 बन जाएगा, या आप इसमें से अगर इसको प्लस कर दो, इसमें से ये प्लस कर दोगे तो भी तो 1 बन जाएगा। और मैंने आपसे क्या कहा था, क्रिएटिव बनो, दिमाग को क्रिएटिव बनाओ। दिमाग क्रिएटिव बन गया तो दुनिया आपका वेट कर रही है, वरना रिजेक्ट कर देगी आपको हर जगह।
तो आप इसको डायरेक्ट 1 भी तो बना सकते हो, इसमें से ये प्लस कर दो तो 1 बन जाएगा। तो डिवाइड करने की आवश्यकता क्या है, डिवाइड करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, प्लस माइनस में दिक्कत होगी। तो मैंने क्या करा, आप चाहो तो ये स्टेप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो ये स्टेप लगा लो, मैं ये वाला स्टेप लगा रहा हूं। R1 में प्लस कर रहा हूं R2, ध्यान से सुनना, इसमें ये प्लस कर रहा हूं, तो जब इसमें ये प्लस करूंगा तो ये 1 बन जाएगा। इसमें ये प्लस करो, -3 में 2 प्लस करोगे तो क्या बनेगा, -1 बनेगा। इसमें ये प्लस करो 1 बनेगा, इसमें ये प्लस करो तो भी 1 बनेगा। बाकी जैसा है वैसा आप एज इट इज लिख दोगे। क्लियर हो गया बेटा, ये हो गया पहला स्टेप, 1 बन गया। दूसरा स्टेप, इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने का स्टेप क्या था, R2 में से माइनस करते हैं R1 को, और यहां क्या लिखते हैं, यहां लिखते हैं 21 क्या है, -1। तो जब यहां -1 लिखोगे तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, +1, और 1 हमें लिखना नहीं चाहिए, इतने बड़े लेवल पे तो आपको पता होना चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, R2 और R1 को फिर से प्लस कर रहे हो इस वाले फॉर्मूले से। डायरेक्ट आता तो आपको फॉर्मूले देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट कर दो। चलिए किस में चेंज कर रहे हो, R2 में चेंज कर रहे हो, तो R1 जैसा है आप उसे पहले वैसे ही लिख लो, उसमें कोई चेंज मत करना। अब चलिए R2 में चेंज करते हैं, ये वाला स्टेप क्यों करते हैं, ताकि ये 0 बन जाए। तो ये 0 बन गया। R2 में R1 प्लस करो, इसमें ये प्लस करोगे तो 1 बन जाएगा, इसमें ये प्लस करोगे तो भी 1 बनेगा, और इसमें ये प्लस करोगे तो 2 बन जाएगा। क्लियर हो गया, ये वाला स्टेप, सेकेंड स्टेप। क्या फायदा हुआ, थर्ड स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि थर्ड स्टेप तो ऑलरेडी हो चुका है। 1 0 1, यहां पे 1 चाहिए, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, यहां पे 1 चाहिए, ऑलरेडी 1 है, तो थर्ड स्टेप आपका रिमूव कर दो, थर्ड स्टेप आपका बच गया। अब आ जाओ फोर्थ स्टेप, इसको क्या बनाना है, 0। फोर्थ स्टेप का फॉर्मूला ये रहा, और आप डायरेक्ट कर सको तो एक बात देखो, इसमें अगर ये प्लस कर दूं तो 0 हो जाएगा, जाओ तो ये फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला बताया था, R1 में से हमें R2 माइनस करना होता है और 12 लिखना होता है। 12 क्या है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 लिखना नहीं चाहिए, इसलिए R1 R2 दोबारा प्लस कर दो। तो किस में चेंज कर रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं, तो R2 पहले LT लिख दो। क्या लिखोगे, 0 1, ये आ गया 1 2, ए की जगह ए। चलिए R1 R2 को प्लस करो, ये प्लस करोगे 1 आएगा, ये प्लस करोगे 0 आ गया, देखो I बन गया, कंप्लीट आ गया। इसको इसमें प्लस करो 2 आ गया, इसको इसमें प्लस करो 3 आ गया। और हम जानते हैं जब यहां I आता है, I कब आता है, जब ये A इनवर्स हो, क्योंकि A इनवर्स और A I होता है। तो आपका A इनवर्स आ गया, क्या आ गया बेटा, A इनवर्स की वैल्यू आ गया आपकी 2 3 1 2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। जल्दी नोट डाउन कर लो बेटा, नोट कर लिया सबने। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे, ये लास्ट क्वेश्चन है 2x2 का। फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा 3x3 का। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 2 टाइप के होते हैं, एक 2x2 के लिए, एक 3x3 के लिए। 2x2 के लिए 4 फॉर्मूले आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है तब से, 3x3 के लिए 9 फॉर्मूले हैं। तो घबराइए मत, 9 के 9 फॉर्मूले नहीं लगेंगे, वो भी मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं 3x3 के कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन में ए हमें गिवन है बेटा 2 1 4 2, ये गिवन है 2 1 4 2, ठीक है बेटा। फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला तो IT देगा, मिटा दो ये, सब नोट कर लिया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 14। आइए स्टार्ट करते हैं। अब आप हेल्प करना बेटा, फॉर्मूला लिख दिया, ए की वैल्यू क्या है 2 1 4 2, आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 1, ए की जगह ए आ गया। क्लियर है, वैल्यू पुट कर ली। पहले स्टेप में क्या करते हैं, इसको 1 बनाते हैं। तो इसको 1 कैसे बनाओगे, 2 से डिवाइड कर दो। तो R1 को डिवाइड करूंगा किससे, 2 से, तभी तो 1 बनेगा। तो चलिए 2 से डिवाइड करो सबको, 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 1/2 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 1/2 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, ए की जगह ए। R2 जैसा है उसे आप एज इट इज लिख दो। क्लियर हो गया पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, इसको क्या बनाते हैं 0, और 0 बनाने के लिए दूसरा स्टेप याद होगा, क्या बताया था, R2 में से R1 को माइनस कर दो। यहां पे आपको 21 लिखना पड़ेगा। 21 क्या है, 4 है, तो 4। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे सेकेंड स्टेप में। तो 1 ऐसी रहेगा, 1/2 ऐसी रहेगा, क्योंकि आप R2 में चेंज कर रहे हो। तो R1 पहले एज इट इज लिख लो, 1/2 0 a, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। अब ये स्टेप क्यों करते हैं, ये स्टेप इसलिए करते हैं ताकि ये वाला 0 बन जाए, तो यहां पे टाइम बचेगा, डायरेक्ट 0 लिख दो। अब यहां से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। देखिए क्या लिखा हुआ है, R2 क्या है, 2 है, -4, और R1 क्या है, 1/2 है, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 में से 2 गया 0। देखिए कुछ याद आया, अभी भी क्वेश्चन नंबर 12 में बताया था 2 बार 0 आ गया, तो डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन फिर भी इसे सॉल्व कर लीजिए एक बार। R2 चेक करो, 0 -4, R1 क्या है 1/2 है, ये कैंसिल कर दोगे तो आपका -2 आ जाएगा। लास्ट स्टेप देखो, R2 क्या है 1 है, -4, और R1 क्या है बेटा 0 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ गया। आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि कंप्लीट रॉ 0 बन गया। और क्या समझाया था अभी मैंने
कि कभी भी एक कंप्लीट रॉ और कंप्लीट कॉलम अगर जीरो बन गया तो उसका ए इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्लियर हो गया बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब तक आपने 2/2 सीख लिया। अब बेटा 3/3 के रूल्स आप सीखोगे। 3/3 के रूल सीखने के लिए पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे पुराने वाले। आपको क्या सिखाया था कि लास्ट में आपका सिचुएशन ये आना चाहिए, I इक्वल टू ए इनवर्स ए। यहां पे I बनना चाहिए, यही तो सिखाया था। तो यहां पे जो I बनेगा, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बनेगा वो 3/3 का बनेगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स था वो 3/3 का था। तो I जो बनेगा वो भी 3/3 का बनेगा। तो 3/3 कैसे बनेगा, तरीका समझिए। 3/3 का मतलब क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये सिचुएशन आपको बनानी है, आपके दिमाग में ही चलना चाहिए कि मुझे ये सिचुएशन क्रिएट करनी है। तो देखिए इसके 9 स्टेप हैं, 9 स्टेप आपको बता रहा हूं, कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। पहला स्टेप, इसको 1 बनाने के लिए R1 को डिवाइड कर दो A11 से, इसी नंबर से डिवाइड कर दोगे 1 बन जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप इसके लिए होता है, इसको 0 बनाना होता है, R2 को 0 बनाना होता है। तो क्या सिखाया था, R2 में से R1 माइनस घटा दो और यही वाला नंबर लिख दो। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 21। क्लियर हो गया। R2 में से R1 घटा दो और 21 जो ये नंबर होगा वही लिख दो। और यही चीज यहां R3 में भी लागू होगा। R3 में से भी आप R1 को घटा दो और यहां पे जो नंबर होगा इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 31 करते हैं, माइनस कर देंगे। 3 स्टेप समझ में आ गया। ये वाला स्टेप पहले के लिए, ये वाला स्टेप दूसरे के लिए, ये वाला स्टेप तीसरे के लिए। ये हो गया इन तीनों के लिए स्टेप। ठीक है, पहले इन तीनों के लिए सॉल्व करते हैं। अब जो चौथा स्टेप लगाओगे वो इसको 1 बनाने के लिए, याद रखना इसको पहले 0 पे नहीं जाएंगे, आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा अगर आप 0 पे चले गए तो। 1 2 3 अगर ये तीनों कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इसको 1 बनाओगे, कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। तो चौथे स्टेप में हमें इसको 1 बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, R2 को डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, इसी नंबर से A22 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं इस वाले नंबर पे, ये वाला नंबर हो गया। अब इस वाले नंबर पे आते हैं, इसे क्या बोलोगे, R3। तो R3 में से R2 माइनस करोगे। R2 माइनस क्यों करा, क्योंकि ये 1 था और साथ में यही वाला नंबर, और इसे क्या बोलेंगे, A32 को माइनस कर देंगे। तो पहले ये तीनों नंबर, फिर ये दोनों नंबर। क्लियर हो गया। अब आते हैं बेटा, ये स्टेप होते हैं 1 2 3। आप जब 2-3 क्वेश्चन करोगे आपको हैबिट पड़ जाएगी इन क्वेश्चनों करने की। 1 2 3, फिर ये दोनों स्टेप एक साथ हो गए। अब ये ऐसे चलेगा स्टेप, अब आपको ऐसे स्टेप चलना है। तो पहले इसको 1 बनाएंगे। इसको 1 कैसे बनाओगे, ये क्या है, R3 है, थर्ड रो है। ये 1 कैसे बनेगा, अगर R3 को ही हम डिवाइड कर दें, किससे, A33 से, इसको डिवाइड कर दोगे, ये होगा, ये वाला नंबर 1 बन गया। अब आपको 0 बनाना तो आता ही, उल्टा 0 बनाना, इसको 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनेगा, आप दिमाग लगाओ, इसको 0 कैसे बना सकता हूं मैं, R2। अगर मैं R2 में से R3 को माइनस कर दूं, इसको माइनस कर दूं और साथ में यही नंबर लिख दूं, और इसे क्या बोलेंगे, 21 22 23, इसे बोलेंगे A23। तो ये वाला 0 बन जाएगा। जैसे आपने ऊपर से नीचे आया था ना, यहां नीचे से ऊपर चलना है। जैसे आपने स्टेप लगाया था ऊपर से नीचे के लिए, यहां स्टेप लगाओगे नीचे से ऊपर के, ऊपर से नीचे चले थे, यहां नीचे से ऊपर चलोगे। उल्टा है, बाकी सब कुछ स्टेप सेम है। आपको लग रहा होगा जब 1 2 क्वेश्चन कर लोगे आपको ऐसी हैबिट बन जाएगी, कभी भूलोगे नहीं। तो वाला स्टेप 0 हो गया। अब इसको 0 बनाओ, तो इसको 0 बनाने का तरीका क्या है, फिर वही R1 में से R3 को माइनस कर दूंगा और ये वाला जो नंबर होगा 13 उसे माइनस कर दूंगा, यहां नंबर लिख दूंगा, तो ये वाला 0 बन जाएगा। क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बचा केवल एक स्टेप, हमें इसको 0 बनाना है। इस वाले को लास्ट में 0 बनाना है, तो इससे 0 बन जाएगा, इस वाले स्टेप से 0 बन जाएगा। कैसे बनेगा 0, अगर हम किसमें 0 बनाना है, R1 में। अगर R1 में से किसको, R2 को माइनस कर दें, क्योंकि यहां पर 1 है और साथ में यही नंबर जो यहां पर होगा, और इसे बोलेंगे 12, इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला आपका 0 बन जाएगा। तो बेटा ये 9 स्टेप है, 3 स्टेप इन तीनों के लिए, फिर ये 2 स्टेप इन दोनों के लिए, ये 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप इन दोनों के लिए, और लास्ट का ये वाला स्टेप। अगर आप इस पैटर्न से चलोगे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस ये 9 स्टेप आपको याद रखना है। ये 9 स्टेप पहले आप क्वेश्चन में लिख लो, फॉर्मूले में लिख लो, कॉपी में लिख लो, केवल ये 9 फॉर्मूले याद करना है। क्वेश्चन कराऊंगा, देखना कैसे फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, तुरंत आंसर आता जाएगा। पहले ये 9 स्टेप आप नोट कर लो, मैं आता क्वेश्चन नंबर 15 पे, मैं देखना इन्हीं स्टेप से सारे आंसर निकाल दूंगा और मैक्सिमम 4 से 5 मिनट में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, 2-3 क्वेश्चन करोगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा,
क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यही वाले फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये वाले फॉर्मूला आपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, स्पेस चाहिए तो मैं बार बार मिटाता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, ए आपको गिवन है, ए क्या गिवन है जी, ए आपको गिवन है 2 -3 3 2 2 3 3 -2 और 2, ये ए गिवन है। ठीक है बेटा, आराम से बिल्कुल पहले समझना है, भले ही पहले में टाइम लग जाए, पहले क्वेश्चन में टाइम लग जाए कोई बात नहीं, बट पहले क्वेश्चन पहले आप अच्छे से समझ लो। सबसे पहले क्या लिखते हैं, वी हैव, ये लिखवाया था a इक्वल टू आई ए की वैल्यू क्या है 2 -3 और 3, फिर से 2 2 3 और 3 -2 और 2 इक्वल टू आई क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और a की जगह a। ठीक है, तो पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। क्या सिखाया था, यहां पे 1 बनाना है, तो 1 आप कैसे बनाओगे, तरीका बताया था, 2 से डिवाइड कर दो 1 बन जाएगा आपका। तो क्या करूं, R1 को डिवाइड कर रहा हूं 2 से, R1 को डिवाइड कर रहा हूं 2 से, तो केवल R1 को 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करते जाओ 1 -3/2 3/2 इक्वल टू 1/2 0 0, बाकी जैसा है आप उसे एलटी लिख लो 2 2 3 3 -2 2 0 1 0 0 0 1। पहला स्टेप यहां पे आपका खत्म हो गया, ये आपका पहला स्टेप यहां तक था, आपने पहला फॉर्मूला लगाया और आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया, ये था आपका पहला स्टेप, यही फॉर्मूला लिखवाया था। अब इसको जीरो बनाना है, अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो इसको जीरो बनाने का एक मेथड भी बताया था, क्या कि डायरेक्ट R2 में से आप डायरेक्ट R2 में से R1 घटा दो और यही नंबर लिख दो, क्या लिखना है 2, आपका जीरो बन जाएगा। तो किस में चेंज कर रहे हो, R2 में चेंज कर रहे हो, तो पहले R1 और R3 एज इट इज लिख लो, R2 में चेंज कर रहे हो ना भाई, बाकी सबको एज इट इज लिख दो 1 -3/2 3/2 3 -2 2, ये एज इट इज लिख दिया, -2 2 इक्वल टू 1/2 0 0 फिर 0 0 1 ए की जगह ए। चलिए R2 में चेंज करते हैं, ये वाला स्टेप क्यों लगाते हैं, यहां पर जीरो बनाने के लिए, तो डायरेक्ट यहां पर जीरो लिख दो। अब ये सारी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। R2 आपका 2 है, ये रहा 2 -2 की जगह 2 और R1 देखो क्या है, R1 है आपका -3/2, -2 से 2 कट गया, माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका आंसर 5 आ गया। ठीक है, अगला करते हैं, नेक्स्ट देखो R2 क्या है 3 -2 और R1 क्या है बेटा 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 में से 3 गया, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो R2 क्या है 0 -2 और R1 क्या है बेटा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 आ गया। नेक्स्ट देखो बेटा R2 क्या है हमारे पास 1 है, 2 की जगह 2 और R1 क्या है 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। लास्ट देखो R2 0, ये रहा 0 2 और R1 क्या है 0, तो इसको सॉल्व करने पे 0 आ गया। तो ये था आपके दूसरे स्टेप, जिसमें आपने 1 बना दिया, 0 बना दिया। अब आपको इसको 0 बनाना है, इस वाले को 0 बनाना है, तो तीसरे स्टेप में मैंने आपको 0 बनाने का तरीका बताया था। इसको 0 कैसे बनाएंगे, R3 में आप फॉर्मूला क्यों याद करो, याद रखो ना, R3 में से R1, भाई R3 में से R1 को माइनस करेंगे और साथ में यहां पे जो नंबर होगा वही हम लिख देंगे, 3 की जगह 3 आ जाएगा, आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो चेंज किस में कर रहे हो, R3 में चेंज कर रहे हो ना भाई, तो बाकी को तो कोई मतलब नहीं है ना, बाकी पहले एज इट इज लिख दो, जो बच गए कौन कौन से बच गए 1 -3/2 3/2 इक्वल टू 1/2 0 0 ए की जगह ए 0 5 0 -1 1 0। अब हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करना है। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, ताकि यहां पर 0 बन जाए, तो ये 0 लिख दो। अब यहां से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए R3 क्या है जी -2 है, तो -2 -3 और R1 क्या है -3/2, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो -2 माइनस हो गया प्लस 9/2, एलसीएम ले लोगे 2 आएगा, माइनस का 4 प्लस का 9, तो यह क्या आ गया 5/2 आ गया, तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको 5/2। ये वाला स्टेप हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करता हूं मैं। देखो बेटा क्या लिखा हो पहले R3 क्या है 2 है, माइनस का 3 और R1 क्या है आपका 3/2 है, 3/2 है। तो चलिए स्टेप करते हैं, 2 - 3 3 9/2, एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम आएगा, 4 - 9 तो क्या हो गया -5/2 आ गया। ये वाला स्टेप हो गया यहां पर। अब इस यहां पर आते हैं,
देखिए सबसे पहले R3 क्या है, 0 है, -3 और R1 क्या है बेटा, 1/2 है। इसको सॉल्व करो तो सिंपल -3/2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो R3 क्या है, 0 -3 और R1 क्या है, R1 भी 0 है, सॉल्व करने पे 0 आएगा। नेक्स्ट देखो R3 क्या है, R3 है 1 -3 और R1 क्या है, 0 है, इसको सॉल्व करने पे 1 आ गया। तो ये जो आपने फाइंड करा ये तीसरा स्टेप था। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, बिल्कुल फॉर्मूले से चलना है, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ये 3 स्टेप से 3 फॉर्मूले, 3 आंसर आ गए। समझ में आ गया। 3 स्टेप लगाया, 3 आंसर आ गया। नोट कर लोगे पहले ये। अब करते हैं चौथे स्टेप में। चौथे स्टेप में क्या बताया था, इसको 1 बनाना है। इसको 1, जब ये कंप्लीट हो जाए, ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाए तो हमें इसको 1 बनाना होता है। इस वाले नंबर को 1 बनाना था। तो 1 कब बनेगा, जब 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो इन सबको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो अब आता हूं बेटा चौथे स्टेप पे, मिटा रहा हूं मैं, ये रूल तो आप नोट कर ही लोगे। 4th स्टेप पे आता हूं बेटा, ठीक है। तो चलिए क्या बताया था, R2 में चेंज कर रहा हूं, R2 को डिवाइड करूंगा 5 से। R2 को किससे डिवाइड करूंगा, 5 से। R2 को डिवाइड करूंगा 5 से, सबको 5 से डिवाइड करना है। तो बाकी जैसा है वैसा लिख लो। बोलो 1 -3/2, फिर 3/2 एज इट इज, 0, 5 से डिवाइड करोगे 1, 5 से डिवाइड करोगे 0, 5 से डिवाइड करो, ओ ये तो ऐसी रहेगा 0, 5/2 और ये भी ऐसी रहेगा -5/2। RHS में आ जाओ, 1/2, फिर आपका 0, फिर से 0, -1/5, 5 से डिवाइड करा आपने, यहां 1/5, 0 की जगह 0, -3/2, यह जगह 0 और ये 1 और a की जगह a। यह था आपका चौथा स्टेप। 4 स्टेप लगा दिया आपने। अब लगाएंगे बेटा 5वां स्टेप। 5वें स्टेप में क्या, इसको 0 बनाना होता है। तो इसको 0 बनाने का एक मेथड है। देखो 1 2 3 स्टेप, 4 5। अब ये 5वें स्टेप पे आ गए। तो 5वें स्टेप क्या बताया था कि R3 में से R2 माइनस कर दो और यहां जो नंबर है उसे, यहां जो नंबर है वही लिख दो। क्या है यहां पर, 5/2। तो ये वाला स्टेप लगेगा। R3 - R2 हमेशा आएगा, माइनस वो होता है जिसके साथ 1 हो। R2 में 1 है तो इसलिए R2 आएगा और 5/2 जो ये नंबर जहां 0 बनाना है उसे 5/2 यहां लिख दोगे। ठीक है। तो चलिए आप चेंज किस में करो, पहले दिमाग लगाओ। R3 में चेंज करो ना, तो बाकी को तो इससे कोई मतलब नहीं है ना, तो बाकी एज इट इज उतार दो। 1 -3/2, 3/2, ठीक है, 3/2। आगे 0 1 0, ठीक है। R3 अभी करते हैं, 1/2 0 0, -1/5 1/5 0। अब R3 में चेंज करते हैं। ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको मत करना, 0 रहेगा। ये स्टेप आपने क्यों लगाया, ताकि ये 0 बन जाए। तो डायरेक्ट लिख दो, टाइम बचाओ जहां बच सके। इसके लिए दिमाग मत लगाना, ये 0 ही रहेगा। अब लास्ट तक जो स्टेप मैंने आपको बताया ना, उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको हर नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो चेंज हो गया वो वही रहेगा लास्ट तक, उसको देखो ही मत। ये 0 बन गया तो अब ये लास्ट तक 0 ही रहेगा भाई साहब, क्योंकि स्टेप ऐसा लगाया हमने, ये 0 ही रहेगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, रूल आपको फॉलो करना है। तो 0 हो गया, केवल आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। R3 क्या है, -5/2 है, माइनस का 5/2 और R2 क्या है, R2 हमारा 0 है। तो -5/2 ये तो 0 हो जाएगा पूरा, है ना। तो क्या बचा, -5/2 बचा। यहां पे आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए R3 क्या है, -3/2 है, -5/2 आ जाएगा। और R2 की जगह क्या लिखोगे, -1/5, 5 से 5 कैंसिल, -3/2 माइनस प्लस 1/2, एलसीएम लोगे 2, -3 में से 1 गया, 2 बचेगा, माइनस का कैंसिल होके -1 आपका यहाँ पे बच जाएगा। नेक्स्ट देखो R3 क्या है, R3 है 0, माइनस का 5/2 और R2 क्या है बेटा, 1/5, 5 से 5 कैंसिल, सॉल्व करके -1/2 आ गया। ठीक है। लास्ट स्टेप देखो R3 क्या है, 1 -5/2 और R2 क्या है, 0। तो आंसर आपका 1 आ गया। ठीक है। तो ये आपका ये वाला स्टेप भी हो गया, ये स्टेप भी हो गया। क्लियर। कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5 स्टेप हो गए। अब छठे स्टेप में आपको याद होगा, मैंने कहा था पहले इन तीनों को एडजस्ट करो, फिर इन दोनों को एडजस्ट करो। अब आपको अपोजिट चलना है, उल्टा चलना है, ऐसे। तो पहले ये 1 बनेगा, फिर ये 0 बनेगा, फिर ये 0 बनेगा। क्लियर है। तो इसको 1 बनाने का मेथड क्या है, 1 कब बनेगा, जब हम R3 को डिवाइड कर देंगे इसी नंबर से, किससे, -5/2 से सबको डिवाइड करना है। R3 को -5/2 से डिवाइड कर तो 1 बन जाए। इसको 1 बनाना है, बाकी छोड़ो, बाकी से कोई मतलब नहीं। हमें इस पे फोकस करना है। निगाहें आपकी नागिन की तरह होना चाहिए।
नागिन की निगाहें आपकी होनी चाहिए, इसी पे ध्यान रखना है, फोकस कहीं और देखना ही नहीं आपको भाई, इसको 1 बनाना है, बाकी से मुझे क्या मतलब। तो इसको 1 कब बनेगा, जब इसी से डिवाइड करूंगा। तो R3 में चेंज कर रहे हो, बाकी आईडी लिख लो 1 माइनस 3/2 3/2 0 1 0 और 0 0 1 आ गया। इक्वल टू में क्या आएगा, तो 1/2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, -1/5 आ गया, 1/5 आ गया, 0 आ गया। अब -5.2 से सबको डिवाइड करो, -1 से -5.2 को डिवाइड करो, माइनस माइनस कैंसिल, 2 पर आ जाएगा, तो 2/5 बचेगा। क्लियर है बेटा यहां तक। देखो -1/2 को डिवाइड करो -5.2 से, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 1/5 बचेगा। लास्ट देखो 1 को डिवाइड करो -5.2 से, 2 पर आ जाएगा, तो माइनस का 2/5 बचा, और बाहर लिख दूंगा a, -2/5, और बाहर क्या लिख दोगे, a की जगह a। तो ये हो गया आपका 1। क्लियर है। अब अगले स्टेप में क्या बताया था, इसको 0 बनाना है, तो ये ऑलरेडी 0 है। एक चीज और आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 9 रूल लगे। हाँ, जो एग्जाम में आता है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, अब तक के एग्जाम में जितने भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 3/3 का है, उसमें मैक्सिमम 6 रूल लगाने पड़ते हैं। ये तो चेक करने के लिए यूज होता है कि आपको आता है या नहीं आता, सिर्फ ये जानने के लिए होता है। मैक्सिमम 6 रूल लगे हैं जो एग्जाम में आता है, यहां मैं आपको 9 रूल वाले बता रहा हूं। तो ये वाला स्टेप आपका बच गया। क्यों? क्योंकि यहां पे 0 बनाना, ऑलरेडी 0 है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो इसको छोड़ देंगे, अब अगले स्टेप पे इसको 0 बनाएंगे। तो ये 0 कब बनेगा, इसका तरीका आपको बताया था। किसमें चेंज करोगे, R1 में से इसको माइनस करोगे, R3 को माइनस करोगे, और जो यहां नंबर है वही लिख दो। क्या नंबर है, 3/2। बाकी R1 में चेंज कर रहे हो, तो बाकी आप एज लिख दो, R1 को छोड़ दो। अभी 0 1 0 0 0 1 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 और a की जगह a। क्लियर है, ये IT छोड़ दिया। अब R1 में चेंज करते हैं। एक बात बताओ, ये 1 है तो ऑलरेडी 1 होगा। इसको देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेप लगाया है इसके लिए, तो ये 0 होगा। तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाओ। ये भाई टाइम बच गया ना यहाँ पर, इसको ये स्टेप लगाया क्यों है, क्योंकि 0 बन जाए, तो 0 लिख दो ना डायरेक्ट। क्यों टाइम फोड़ रहे हो, केवल एक सॉल्व करना है भाई साहब। धीरे धीरे सॉल्व होने के नंबर कम हो जाएंगे, अब केवल एक ही सॉल्व करना है। बस यहाँ पर केवल एक नंबर सॉल्व करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। R1 क्या है, -3/2 -3/2 और R3 क्या है, 0। तो सॉल्व करने पे क्या आया, -3/2 ही आया। अब यहां पे आ जाओ, चलिए यहां सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो R1 क्या है, 1/2 है, -3/2 की जगह 3/2, और R3 क्या है बेटा, 2/5 है। तो बेटा 2/5 है ना, R3 2/5 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 माइनस का 3/5, एलसीएम लोगे 10 आ जाएगा, 5 माइनस का 6 बचेगा। तो इसको सॉल्व करने पाएगा -1/10, ये वाला आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या बेटा, R1 क्या है, 0 है, -3/2 और R3, लेकिन R3 जो है 1/5 है। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा बेटा, -3/10, ये आ जाएगा ये वाला हिस्सा। क्लियर है यहां पर। अब आते हैं लास्ट स्टेप, लास्ट क्वेश्चन पे। R1 क्या है, R1 है 0 -3/2 और R3 है बेटा -2/5। तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ओवरऑल आ गया 3/5। 8 स्टेप लगा चुके हो और ये आपका आंसर यहां तक पहुंच चुका है। अब बचा लास्ट स्टेप, 9वां स्टेप, हमें इसको 0 बनाना है। तो आप अपनी कॉपी में उठा के देखो, मैंने इसको 0 कराने का मेथड बताया था। ये जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो ना, इससे फायदा क्या है, फायदा ये है जो चेंज हो गया ना, जो ये चेंज होता जा रहा है, इसको आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। केवल जो नया चेंज कर रहा है उस पर ध्यान दो, पुराना जो चेंज होगा वो फिक्स रहेगा अगर इस पैटर्न से चलोगे तो। लास्ट स्टेप आपका, इसको हमें 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाएंगे, R1 में चेंज करूंगा, R1 में से माइनस करूंगा 1 वाले को। तो 1 वाला कौन है, R2 है, और साथ में यही नंबर लिख दूंगा। नंबर क्या है, -3/2। क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। बाकी जैसा था वैसे ही लिख दो। R1 में चेंज कर रहे हो ना, तो बाकी को आपको ऐड लिखना पड़ेगा। तो बाकी लिखो, क्या लिखोगे, 1 0 0 1 0 0 1। अब ये स्टेप क्यों लगाते हैं, ताकि ये 1 रहे, ये 0 हो जाएगा और ये 0। ठीक है, ये I आ गया, I आपके सामने है। अब केवल आपको इधर वाला सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी केवल R1। ये सब तो आ चुके हैं। तो -1/5 आ चुका है, 1/5 आ चुका है, 0 आ चुका है, 2/5 आ चुका है, 1/5 आ चुका है, -2/5 आ चुका है। a की जगह a रहेगा। केवल अब आपको ये स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। R1 क्या है बेटा, R1 है -1/10, माइनस माइनस हो जाएगा +3/2, और R2 क्या है बेटा,
माइनस का 1/5। ध्यान से सुना एक एक चीज, क्लियर है? जो वैल्यू थी वो लिख दी हमने, सॉल्व करते हैं। माइनस का 1/10 प्लस माइनस माइनस 3/10। सॉल्व करोगे 10 एलसीएम आएगा, यह होगा -4, कट जाएगा तो माइनस का ये बचेगा आपका 2/5। ये आ गया यहाँ की वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू करते हैं सॉल्व। R1 क्या है? -3/10 है, माइनस प्लस 3/2। और R2 क्या है जी? R2 है 1/5। तो माइनस का 3/10 प्लस का 3/10, दोनों कट जाएंगे भाई। -3/10 और प्लस का 3/10 कैंसिल, 0 आ गया। ठीक है, अब लास्ट बचा है आपका क्या? R1 क्या है? R1 है 3/5 सर जी, प्लस हो गया 3/2। और R2 क्या है? 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 आ गया बेटा। और I कब आता है? जब ये A इनवर्स हो। तो ये जो होगा वो आपका A इनवर्स होगा। तो A इनवर्स इक्वल टू आपको ये लिख देना है। क्या मेरी बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से बेटा 9 स्टेप में हमने क्वेश्चन सॉल्व करे। इस प्रकार से पेपर में आपको सॉल्व करना है। पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। जो 3x3 का मेथड बताया ना आपको, 3x3 का जो मेथड्स आपको बताया, 9 फॉर्मूले बताए, ये मत घबराइए कि 9 लगाने पड़ेंगे। 9 किसी में लगते हैं, मैक्सिमम 6 से 7 फॉर्मूले लगते हैं, इसमें 8 लगे। अधिकतर क्वेश्चन ऐसा आता है इसमें 6 से 7 मैक्सिमम फॉर्मूले लगते हैं। तो फॉर्मूला याद रखो, 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, आपकी हैबिट बन जाएगी, आपका आंसर धीरे धीरे तुरंत आ जाएगा। ठीक है, पहले जल्दी से इस क्वेश्चन को बेटा नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, ए गिवन है। सबसे पहले क्या लिखते थे हर बार? वी हैव ए इक्वल टू आई ए क्या है हमारा? 2 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। आई क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए की जगह ए। क्लियर है? पहला स्टेप क्या होता है? इसको 1 बनाना है। तो 1 बनाना अब सबको आ गया होगा। क्या करूंगा कि R1 को डिवाइड करूंगा इसी नंबर से 2 से सबको डिवाइड कर दो। तो 1 0 -1/2, ऐसे ही 1/2 0 0। बाकी जैसा है उसे आप एज इट इज लिख दो, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा। तो बाकी सब एज इट इज लिख दिया, ए की जगह ए। क्लियर हो गया? इसके स्टेप से हमने 1 बना लिया। अब इसको 0 बनाना आता है। क्या तरीका बताया था कि R2 में से ही R1 माइनस कर दो और जो नंबर आपको 0 बनाना है उसी को लिख लो। तो 5 लिख दो। ठीक है, तो आप चेंज किसमें कर रहे हो? R2 में। तो बाकी एज इट इज उतार दो। 1 0 -1/2 इक्वल टू 1/2 0 0। अब ये स्टेप क्यों करते हैं? ताकि यहां पर 0 बन जाए। बाकी पहले लिख देता हूं 0 1 3 और 0 0 1, ए की जगह ए। अब ये वाला स्टेप करता हूं। चलिए, R2 क्या है? R2 है हमारा 1 -5 और R1 क्या है बेटा? 0 है, तो अल्टीमेटली 1 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, R2 क्या है? 0 है, -5 और R1 क्या है? -1/2 है। -1/2 माइनस कट जाएगा तो ये बन जाएगा 5/2। नेक्स्ट देखो R2 क्या है? 0 है, माइनस का 5 और R1 क्या है? 1/2। तो सॉल्व करने पर -5/2 आएगा। नेक्स्ट देखो R2 क्या है? 1 -5 और R1 है 0, तो आंसर 1 आ जाएगा। R2 चेक करो, R2 R1 दोनों 0 है तो 0 ही आएगा, करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए तीसरा स्टेप बच गया तीसरा स्टेप। क्यों बच गया? क्योंकि ऑलरेडी 0 दे रखा था, बच गया ना। चौथा स्टेप भी बच गया। भाई साहब देखो ना कमाल, एक स्टेप 2 स्टेप आपने करे, तीसरा स्टेप आपको करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 0 है। चौथा स्टेप ये भी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 1 है। हमें 1 ही तो चाहिए, यहां ऑलरेडी 1 है। तो 1 2 3 4 2 स्टेप आपके बच गए। डायरेक्ट हम आगे 5वें स्टेप पे। क्लियर है? जो मैंने स्टेप बताया था, पहले इन तीनों को फिर इन दोनों को। तो ये ऑलरेडी 1 है, अब इसको 0 बनाऊंगा। तो डायरेक्ट मैं 5वें स्टेप पे आ गया। तो 5वां स्टेप क्या था बेटा? 5वें स्टेप में R3 में से माइनस कर दो। किसको? R2 को। और साथ में यहां जो नंबर है वही लिख दो। तो यहां 1 है तो 1 हम लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट R3 में से R2 को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। चलिए, आप चेंज किस में कर रहे हो? R3 में चेंज कर रहे हो, तो बाकी जैसा है वैसा ही लिख दो। सॉरी, चलिए बोलिए। 1 0 -1/2 0 1 5/2 1/2 0 0 -5/2 1 0। क्लियर है? अब चलिए R3 में से R2 माइनस करता हूं। तो R3 में से R2 माइनस करो, ये तो 0 रहेगा, माइनस करोगे 0 रहेगा। चलिए यहां बताइए R3 क्या है? R3 3 है, में से हमें माइनस करना है किसको? 5/2 को। तो 3 2 जा 6 में से 5 गया, 1/2 बचेगा। क्लियर है? अब देखिए R3 क्या है? 0 माइनस R2 क्या है? तो प्लस का 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 आपका आंसर यहां आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिए R3, R3 क्या है 0 और माइनस R2 क्या है 1, तो -1 आएगा। नेक्स्ट लास्ट देखिए R3 क्या है 1 और R2 क्या है 0, तो आंसर आपका 1 आ गया, ए की जगह ए। क्लियर है यहां तक? अब देखिए 1 2 3 4 5 स्टेप हो गए। अब इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या बताया था, इसी को आप 1/2 से सबको डिवाइड कर दो। तो किस में चेंज करोगे, आप चेंज करोगे R3 में। R3 को डिवाइड कर दोगे 1/2 से, R3 को 1/2 से डिवाइड करो तभी तो 1 बनेगा। तो बाकी जैसा है पहले उसे एज इट इज लिख लो। बोलाओ क्या लिखोगे, 1 0 -1/2 -1/2 एज इट इज लिख लो, इक्वल टू 1/2 0 0 लिख लिया, ए की जगह ए लिख दिया। R2 भी ऐसे लिख लो, R2 लिखो 0 1 और 5/2, नेक्स्ट -5/2, यह आ जाएगा 1 0। R3 ये आपका 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये आपका 1 बन गया। अब 1/2 से डिवाइड करो, 5/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे 5 बचेगा, -1 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो -2 आ जाएगा, और 1 को डिवाइड करोगे 1/2 से तो 2 आ जाएगा। ठीक है, सबको 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो ये स्टेप भी हो गया। अब हमें इसको 0 बनाना है। ऊपर चलते हैं ना, मैंने आपको बताया था, अब नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा आपको, तो ये 0 बनाना पड़ेगा। तो इसको 0 करने के लिए क्या बनाओगे, R2 में से माइनस कर दोगे R3 को और यही नंबर लिखोगे। क्या नंबर लिखोगे, 5.2। तो भाई साहब चेंज तो आप R2 में कर रहे हो ना, तो बाकी जैसा है आप वैसे लिख लो। 1 0 -1/2, ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टेप इसको 0 बनाने के लिए ही किया गया है। 0 0 1, ठीक है, इक्वल टू में आ जाओ, तो 1/2 0 0, ये आपका 5 -2 2। अब आपको इन तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो R2 क्या है, -5.2 है, -5.2, और R3 क्या है, 5 है। क्लियर है भाई, 5.2 और R3 क्या है, 5 है। तो -5.2 माइनस का 25.2, एलसीएम लोगे 2, -30 डिवाइड करोगे माइनस का 15 आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए R2 क्या है 1 -5.2, और R3 क्या है -2 है, 2 से 2 कैंसिल, 1, ये -+5, तो ये आपका 6 बचेगा। लास्ट स्टेप देखिए R2 क्या है 0 -5.2, और R3 आपका 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो -5 बचेगा, ए की जगह ए। क्लियर हो गया। तो ये भी 0 बन गया। अब हमें इसको 0 बनाना, उल्टा चलते ना, तो 1 हो गया 0 हो गया, अब इसको भी 0 बनाना है। तो इसको 0 कैसे बनाओगे, किस में चेंज करोगे, R1 में। तो R1 में से माइनस कर दूंगा किसको, R3 को, और साथ में यही नंबर लिख दूंगा, तो माइनस और माइनस प्लस, यहां आ जाएगा 1/2। तो ये स्टेप आपको लगाना पड़ेगा R1 में, केवल R1 में। तो R1 में ये स्टेप क्यों लगाया, इसको 0 बनाने के लिए। तो बाकी जैसा है वैसे लिख दो, 1 0 0 0 1 0, ये आ जाएगा 0 0 1। क्लियर हो गया। इक्वल टू में आ जाओ। चलिए ये स्टेप लगाते हैं R1 में। तो R1 में चेंज करो ना, बाकी तो आप एच लिख दो, -15 6 -5 5 -2 2। अब R1 में स्टेप लगाते हैं, ए की जगह ए। तो R1 में स्टेप क्या है, R1 1/2 है, देखिए 1/2 है, प्लस 1/2, और R3 क्या है बेटा 5 है। तो 1/2 प्लस 5/2, एलसीएम लोगे 2, 1 और 5 6, कैंसिल कर दोगे 3 आ जाएगा, 3 आ गया। नेक्स्ट देखिए R1 क्या है 0 है, प्लस 1/2, और R3 क्या है बेटा -2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा। लास्ट स्टेप देखिए R1 है 0 प्लस 1/2, और R3 है 2, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे 1 बचेगा। अब देखिए 9 स्टेप भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर 0 है। तो क्या हुआ, इस क्वेश्चन में 3 स्टेप मिसिंग थे। मैं आपसे यही तो कहा था, जब मैंने स्टार्टिंग की थी मैंने आपसे यही कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 9 स्टेप लगे। बोर्ड के हिसाब से ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें 6 या 7 स्टेप मैक्सिमम लगते हैं, इसमें केवल 7 ही स्टेप लगे, आपके 3 स्टेप बच गए। 9 स्टेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर 0 है। ये देखिए कंप्लीट आई आ चुका है, तो ये जो होगा वो आपका ये ए इनवर्स आ गया। तो ए इनवर्स क्या लिखोगे, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर हो गया बेटा, ये आपका ए इनवर्स हो गया। तो जल्दी से नोट कर लो बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा 18, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। ए और बी एक दूसरे का इनवर्स कब हो सकता है, ये इसके लिए आपको जानना पड़ेगा थ्योरम
आपके बुक में दिया हुआ है थ्योरम नंबर 3 कि ए और बी एक दूसरे का इनवर्स कब हो सकता है? ए और बी एक दूसरे का इनवर्स तभी हो सकता है जब ए बी का प्रोडक्ट या बी ए का प्रोडक्ट इक्वल टू आई आना चाहिए। क्या बोला मैंने, आप सुना भाई? ए और बी एक दूसरे का इनवर्स है। एक दूसरे का इनवर्स का मतलब क्या है कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। एक दूसरे का इनवर्स का दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल होकर 1 आएगा। 1 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो ए और बी कर लो तो भी आई आना चाहिए, बी और ए कर लो तो भी आई आना चाहिए। तो ए और बी तभी इनवर्स पॉसिबल है जब थ्योरम नंबर 3 हम समझते हैं कि ए बी का प्रोडक्ट बी ए का प्रोडक्ट आई के इक्वल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है ए और बी एक दूसरे का इनवर्स होगा कब? तो ये आंसर होगा आपका कि ए बी, बी ए और आई। ए बी की प्रोडक्ट कर लो या बी ए की प्रोडक्ट कर लो, आपका आंसर हमेशा आई आएगा। तो इसका डी पार्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया बेटा? ये पूरा एक्सरसाइज था। आप बिलीव मानिए ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है सीबीएसई के अंदर जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना आता हो। इस टाइप के जो आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ी है 18 के 18 क्वेश्चन, प्लीज इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्योंकि कई बच्चे मैंने देखा है इनवर्स को बहुत लाइटली लेते हैं। वो कहते हैं 4th चैप्टर में जो इनवर्स है वो कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल मत समझना, क्योंकि पेपर में मेथड लिखा हुआ आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे ना तब आपको उसमें दिखाई देगा, उसमें मेथड लिखा हुआ आता है भाई साहब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तब आप क्या करोगे? तब आप एप्लीकेशन नहीं लिख पाओगे सेवा में श्रीमान कि मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ी, मुझे पूरे नंबर देने का कष्ट करें। आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो बेहतर है आप अभी इनकी प्रैक्टिस कर लो। 2x2 के लिए 4 रूल है, 3x3 के लिए 9 रूल है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा। प्लीज इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बेटा?